अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे और मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। आज का ये प्रोग्राम सिटी एट 10 अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं हूँ, वैसे तो रमशा होती हैं, रमशा खैर अभी इस वक्त मसरूफ़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो दोबारा ज्वाइन करेंगी। और आज हम यहाँ हैं और आप वहाँ हैं। सबसे का आगाज़ है और सबसे के आगाज़ में अल्लाह ताला आज का दिन हमारा खैर औफियत के साथ गुजारे और हर मिशन की तरफ हम सब जा रहे हैं। अब हमें फ़ैसला करना है कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे रुख करना है और क्या क्या सारे काम मुकम्मल करने हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह के। किसी स्कूल जाना है, किसी कॉलेज जाना है, कहीं पेपर देने जा रहे हैं और कहीं बहुत सारे ऐसे मामला हैं। वो सारे मामला पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे साथ जो हैं जो सारे वो जो ख़बरें जो आप देखते हैं, जो आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी देख रहे होते हैं, कुछ खबरों अखबारात में भी देख रहे होते हैं। अब अभी फैसला करना होता है कि यार आए कि ख़बर में ये है तो क्या, चलो यार न्यूज़ चैनल लगा लिया जाए। तो आप सिटी 21 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो है माशाल्लाह दो हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे उन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो ज़ाहिर है सीनियर हैं तो मामला तो रखेंगे। एयाज़ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ बताएं, कैसा लग रहा है सीट पे बैठ के? सर अच्छा लग रहा है, मज़ेदार है और मज़ा आ रहा है और आप लोगों के साथ साथ हैं तो क्या एंजॉय करें। क्या बात है, क्या बात है जी। माशाल्लाह जी, फ़हीम सिद्दीकी साहब और एयाज़ राना साहब बड़ा पुराना नाम है और मुख्तलिफ चैनल की जीनत बनते रहे हैं और आज सिटी 21 पर मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा सर, सुबह का आगाज़ सबसे पहले तो माशाल्लाह सुबह में तो आँख खुलना एक बड़ा एक वो होता है और रात में और ख़बरें 24 घंटे उसमें मशगूल रहना, तो कैसा कुछ अपने लिए वक्त निकल पाता है नहीं निकल पाता? देखिए, क्योंकि हम रहते ही खबर की दुनिया में हैं तो अब तो सोना भी एक खबर बन गया है। जी हाँ। जब सो जाएं तो सुबह उठ के ये खबर देने को दिल चाहता है, फैमिली को भी और दोस्तों को भी, कि यार आज सो गए थे। तो ये वाली सिचुएशन है और जाहिर है फैमिली के लिए वक्त निकालना इस जो हमारी फील्ड है इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जो है वो अपडेट रहना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। और अपडेट करना पड़ता है। खुद आप अपडेट रहेंगे तो आप चैनल को अपडेट कर सकेंगे, आवाम को अपडेट कर सकेंगे। और 21 चूँकि कराची का चैनल है और कराची से ही आपने इसके ऊपर सारी खबरें देनी है, कराची से भरना है बेसिकली, तो आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा खबरों के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। तो लेकिन इसमें एक अपना मज़ा भी है इसका कि यार कराची की कोई ख़बर मिस नहीं होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सिटी 21 जो है कराची की कोई ख़बर मिस नहीं होने देता। दीकर किसी भी नेशनल टीवी से पहले अगर कोई ख़बर जो है वो आवाम तक पहुंचती है तो वो सिटी 21 के ज़रिए पहुंचती है, यानी शहर की सब बातें सिटी 21 पर। क्या बात है, क्या बात है, जो हकीकत है, नो डाउट। और आप सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो आप माशाल्लाह जिस तरीके से आप न्यूज़ वगैरह को लेकर चल रहे हैं, माशाल्लाह बाकायदा आप ब्यूरो चीफ़ की हैसियत भी रखते हैं। और क्योंकि देखने वाले वैसे तो जानते ही सारे, लेकिन जिन जिन लोगों ने आज ही ज्वाइन किया है मैं उनको बताना चाहता हूँ, बहुत पुराना नाम है। और एयाज़ राना साहब जी ग्रेट माशाल्लाह, आप तो खबरों जो बिज़नेस की खबरें, कारोबारी जी सर, मतलब ख्वाब में भी कारोबार चलता है, आज ये कारोबार करेंगे, वो करेंगे, फला खबर को जैसे उधर करेंगे, सच्ची खबर को झूठी, झूठी को सच बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है? देखिए हमारे आगे जो फिल्टर है ना वो मेरे बराबर में बैठे हैं। जो हमारी खबर पे फिल्टर लगता है ना, जैसे आप लोग सेल्फी में फिल्टर लगाते हैं तो हमारी खबर में जो फिल्टर लग के वो जो हसीन होके जो स्क्रीन पे चलती है, तो ये फिल्टर हमारे जो है ब्यूरो चीफ हैं और फ़हीम भाई के साथ काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस उम्मीद थी कि हम जहाँ ये पहले वाले इदारे में थे वहाँ चले जाएं, वहाँ इनके साथ जुड़ जाएं, लेकिन हम वहाँ कहाँ जाते, सारे लोग ये खुद हमारे पास आ गए। क्या तो देखें, ये मोहब्बत होती है, ये दिल से दिल को राह होती है, दिल से दिल को राह होती है और इंसान कहाँ से कहाँ निकल जाए। हम ख्वाहिशात बहुत करते हैं फ़हीम भाई, हम लोग भी ख्वाहिशात करते हैं, ये करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग ऊपर वाला बना रहा है, फैसले ऊपर वाले के होते हैं। और जो मिल जाए मैं कहता हूँ सब्र शुक्र कर लीजिए, ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है, खूबसूरत है। और आज आप यहाँ हैं और आज हमारे साथ हैं, हमें भी भाई सीखने को मौका मिलेगा फ़हीम भाई दी ग्रेट, क्योंकि न्यूज़ और अपने इनके जो प्रोग्राम देखे माशाल्लाह भाई। बिज़नेस कहाँ जा रहा है ये बिज़नेस? लोग घरों से भी बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस हो रहा है और पब्लिक भी सोचे कुछ कर रहे हैं या बस कर रहे हैं। आजकल वाकई में जिस तरीके से इन्फ्लेशन यानी जिस तरह की महंगाई है, तो हर कोई यही सोच रहा है कि कोई ना कोई काम ऐसा कर ले या कोई ना कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पॉकेट में आ जाए, ताकि जो ये खर्चे हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाए और कर सके। हम सोचते हैं कि कुछ हम भी कर लें, लेकिन हो नहीं, मौका ही नहीं मिलता। हालांकि आप कारोबारी दुनिया में रहते हैं। कारोबारी दुनिया में। अच्छा, वेरी गुड सर। आज जो है वो खबरों पे हम तबसरा जो है वो आपसे डिटेल जो है, वैसे तो मैं एक एक लाइन ही दे सकूंगा, लेकिन सारी गुफ्तगू जो है हमारे फ़हीम भाई दी ग्रेट और ब्यूरो चीफ हैसियत और न सिर्फ बल्कि एयाज़ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात। सर, ये जो चांद पर गया है हमारा एक मिशन, तस्वीरें खींच रहा है, वैसे लोग सेल्फी भी बनाते हैं, चांद की सूरत क्या कहते हैं ना, तो सर वो क्या मामला थे? चांद की नई झलक, चांद के मदार में मौजूद पाकिस्तान सैटेलाइट ने नई तस्वीर जो है वो भेज दी है।
जो नई तस्वीर आई हैं चूँकि काफ़ी फासले से हैं, कई हज़ार किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर के फासले से खींची गई हैं, तो इनको तस्वीर तो नहीं कहा जा रहा। ठीक है। और ये तस्वीर जो है इसको एक झलक कहा जा रहा है कि चांद की तस्वीर जो झलक है वो हमें कुछ नई जो है वो आई हैं। और जैसे वो गाना है ना, झलक दिखला जा, तो चांद ने हमें झलक दिखला दी है थोड़ी सी। तो और अभी जो है चूँकि हमारे अपने कैमरों से जो पाकिस्तान जो है वो, अगर मैं ये जो कहता हूँ ना कि पाकिस्तान चांद पर पहुँच गया, तो वाकई पाकिस्तान सैटेलाइट तो चांद पर पहुँच चुका है। और चूँकि अभी चांद के मदार में मौजूद है iCube कमर, और चांद के मदार में ये रहते हुए जब इसकी तस्वीरें बना रहा है तो मुख्तलिफ तस्वीरें हमें मिल भी रही हैं। अच्छा, ये तस्वीरें पहले जो है उस स्पेस सेंटर पे जाती हैं चाइना के, जहाँ से हमने इसे लॉन्च किया है, और फिर वहाँ से ये पाकिस्तान को दी जाती हैं। तो अभी तक जो है वो अच्छी तस्वीरें हमारे पास आई हैं, और ये 200 किलोमीटर तक जाकर जो है वो क्लोज होके मज़ीद तस्वीरें बनाएगा। और उसके बाद यही नहीं बल्कि ज़मीन जो चांद की मिट्टी है वो भी ये हासिल करेगा, वहाँ की मज़ीद तस्वीर जो है वो भी हासिल करेगा। तो इन फ्यूचर जो है ये जो तस्वीर है और जो हमारा मिशन है बेसिकली जो है iCube कमर का जो हमारा मिशन है, ये चांद का जो मुताला है और जो चांद पर रिसर्च है अब तक की, उसमें बहुत मददगार साबित होगा इन फ्यूचर जाके। अच्छा, हम गए भी चांद के उस हिस्से के ऊपर हैं जहाँ पहले कोई नहीं गया। क्या बात? अरे ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है वो चांद पे नहीं पहुँची, हमसे पहले भी पहुँची है चांद पे, लेकिन हम जिस हिस्से पर गए हैं इस हिस्से पर चांद के हमसे पहले कोई नहीं गया। तो जो भी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ से, जो भी तस्वीरें मिल रही हैं, मवाद मिल रहा है, जो हमें इन फ्यूचर जो है वो मिट्टी वहाँ से कहा जा रहा है कि हम हासिल भी करेंगे चांद की, तो उसके नतीजे में हमें इन फ्यूचर जो है, हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जाए, हम अब एक ग्लोबल विलेज है और कहीं भी अब कोई इंफॉर्मेशन होती है, कहीं भी कोई रिसर्च होती है, तो उसका फ़ायदा जो है वो पूरी दुनिया को ही हो रहा होता है। तो पाकिस्तान से इन फ्यूचर मुझे यकीन है कि चांद से मुतालिक जो है जो भी रिसर्च सामने आएगी उससे पूरी दुनिया को ही फ़ायदा होगा, पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, यकीन ज़ाहिर है ग्लोबल है। आपकी क्या राय है सर, चांद पे कभी आप जाएंगे? आप बिल्कुल, सॉरी मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ। एक क्योंकि अगर वो एक्स के ऊपर एक घर वाला चांद इजाज़त देगा तो क्या बात है, ये जो फ़हीम भाई ने जो बात की है, घर वाला चांद, अच्छा हाँ चांद तो है ना, क्या बात, चांद ज़मीन पे उतर आया है। सॉरी जी, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, मसला ये है कि आपके साथ आप जो आदी है ना जिस शोज़ करने की थोड़ा सा एनर्जी होती है, जी जी को लेके चल रहे हैं। मैंने मुझसे कहा गया, प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि अजहर भाई आज जो है ना हमें थोड़ा सा ज़रा, मैंने कहा देखो अगर वो वाला टोन रखना है तो मैं ये वाला भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, कोशिश कर लेंगे इसमें भी, और ये वाला भी हो जाएगा, जैसे आप चाहो। वैसे अजहर साहब के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है हमारा, हमने एक चैनल में खुद साथ काम भी किया हुआ है, तो काफ़ी पुरानी हमारी इनके साथ उनसियत है। खैर अजहर भाई, जैसे आपने ये बात किया, मैं इस चीज़ को इस तरह पॉजिटिव देखता हूँ कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अब सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट अब इतना ज़्यादा आगे अपने इन फ्यूचर के लिए नहीं समझते थे, या पढ़ाई इसको आगे नहीं लेके चलते थे। जब आप खुद आपके यहाँ से जब देखा जा रहा है कि अब पाकिस्तान भी चांद की तरफ या खला में जा रहा है, तो इसके लिए भी अब नए जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन है कि ये भी एक एवेन्यू है आपके पास अब पढ़ने के लिए, जहाँ तक एक उसको एक बच्चे एक भुगताने वाली बात है ना, साइंस क्योंकि एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ लो बस, पास होके निकल जाओ, आगे आईटी पढ़ना है या दूसरी जो लोग फील्ड्स में जा रहे हैं, लेकिन ये भी अब इसके अंदर भी हमारे पास फ्यूचर है। हम आगे कोलैबोरेशन के साथ अब खला में जा रहे हैं, हम इसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर हम पढ़ा जा सकता है। तो अब आप, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अगर जब पाकिस्तान ने ये एक स्टेप लिया है तो नई जनरेशन के लिए एक एवेन्यू और खुल गया है कि आप मज़ीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी अपनाएं, पढ़ें, इसमें भी जाएं आगे, और नई अब हम अपना सैटेलाइट, अपनी चीज़ें, अपने रॉकेट्स लेके वहाँ खला में जाएं, जिस तरह से पूरी जदीद। तो बहुत पहले भी प्लानिंग हुई थी, जब हमारे पड़ोसी मुल्क में जब दफ्तर नहीं थे तो हमारे पहला दफ्तर था, अगर मैं गलत ना हूँ। आप क्या कहेंगे? और हम काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे थे, और इस अब जाके हम कामयाब हुए। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन असल ये है कि चीन हमारा जो है वो एक अच्छा दोस्त मुल्क है, और इस दफ़ा भी चीन ने जो है वो हमें इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और चीन से के स्पेस स्टेशन से पाकिस्तानी सैटेलाइट का चांद पर जाना, ये पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक मैसेज भी है कि हमारी, और कहते हैं ना कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो हिमालय से भी बुलंद है। तो वाकई हमने जो है साबित किया है दोनों ममालिक ने कि हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद है। और ये सिर्फ यही नहीं, आप सीपैक उठाकर देख लीजिए, सीपैक के हवाले से जितना चाइना ने हमारा साथ दिया है, और जो मंसूबे इस वक्त सीपैक के तहत पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनमें जो चाइना का कॉपरेशन है वो इतना है कि आज
हम कह सकते हैं कि CPEC जिसे हम गेम चेंजर कहते हैं, अगर वो गेम चेंजर जिस वक्त भी जाके हुआ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो चाइना का होगा। तो थैंक यू वेरी मच चाइना, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। बहुत साथ हैं और हम साथ साथ हैं। एयाज ने बात की कि हमारी एक स्पेसिफिक मकसद होता है बच्चों की पढ़ाई का, कि जो पढ़ रहे हैं मैं भी वही पढ़ लेता हूँ। इंजीनियरिंग चल रही है तो इंजीनियरिंग, कॉमर्स चल रही है तो कॉमर्स। अब जैसे चांद की तरफ रुख, तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ इसके ऊपर अब ज़्यादा काम होने की तवज्जो, मतलब लाइक बच्चे भेड़ चाल तो है हमारे यहाँ, एक भेड़ जिस तरफ चल पड़ी बाकी भेड़ें भी उसी तरफ जाएंगी। ठीक है, तो ये भेड़ चाल तो हमारे यहाँ है। लेकिन जैसे राना ने बहुत अच्छी बात की कि चूँकि एक नया एक कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़ नज़र आई है, तो मुमकिन है कि जो हमारी नई नस्ल है वो इस जानिब मुतवज्जा हो, राग़िब हो, और उसके नतीजे में जो है हमें अच्छे दिमाग मिले। क्योंकि एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें अब दुनिया AI की तरफ जा रही है। अब अगर AI कल जो है, अभी मैं अपने मोबाइल में अपना नाम लिखूं तो मुझे उससे मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन है वो AI से खुद ब खुद मिल जाएगी। तो पाकिस्तान की जो रिसर्च होगी चांद के ऊपर, वो जब AI के ज़रिए दुनिया भर में जाएगी तो उसके साथ लफ्ज़ पाकिस्तान भी होगा। और जब अगर नई नस्ल इसमें आती है और मज़ीद रिसर्च करती है तो कल जो है वो हो सकता है कोई एक ऐसा AI भी हो जो ये बताए कि मुझे बनाया ही किसी पाकिस्तानी बच्चे ने है और मेरे पास चांद से मुतालिक तमाम मालूमात हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे चांद जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन पर भी उतरें, क्या बात, और यहाँ से जो है वो रोशनी जो है पूरी दुनिया में फैले। और यकीनन ऐसा होना चाहिए कि हमें नई जो फील्ड्स हैं उनमें हमारे बच्चों को जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। और ये हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह। बच्चे तो बड़ा चाहते, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं और सारे रास्ते भी हैं। उम्मीद लगा के रखिए, गुमान अच्छे रखिए, अल्लाह ताला रास्ते बनाता रहेगा। सर इस वक्त जो है वो के इलेक्ट्रिक की अगर बात की जाए, FIR दर्जनों कट जाती हैं, ना जाने उस पर किस पे अमल होता है और किस पे नहीं हो पाता। उनका मज़ा ख़राब हो जाता है जब आप के इलेक्ट्रिक की बात नाम लेते हैं। तो जाहिर है हर बंदा इस कराची वाले वाबस्ता हैं और बहुत से लोग परेशानी का शिकार हैं, ना बल्कि बिल तो वक्त पे आ रहा है लेकिन बिजली आ रही है, जा रही है, तो जाती के। तो अब इस पर कि सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ हुकूमत और अपोजिशन एक ज़बान हो गए, लेकिन इस पर पूरी डिटेल पे हम बात करेंगे। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे ले रहे हैं छोटा सा वक्फ़ा, फिर आपकी दिल की बातें जो के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक़ हैं वो फिर बात करेंगे मज़ीद इनसे भी। छोटा सा वक्फ़ा, सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। सुबह का आगाज़ और सुबह तो हो ही जाती है जब सुबह का फजर की नमाज़ और उसके बाद के मामला सारे हो जाते हैं। और आप इस वक्त हमारी स्क्रीन देख रहे हैं, सिटी 21 सारी ख़बरों पर है नज़र। और हमारे साथ जो है सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कह सकते हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब और एयाज राना साहब भी हैं। हम ब्रेक से पहले थे और ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे के इलेक्ट्रिक के हवाले से, क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो बिजली पता कहाँ से कहाँ चली जाती है। बिल तो वक्त पर आ जाता है लेकिन न जाने बिजली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती और लोग परेशान हो जाते हैं। इस पर जो है हीट वेव में लोड शेडिंग से किसी का अगर खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया तो उसका मुकदमा के इलेक्ट्रिक पर आयद होगा। और सूबाई वज़ीर नासिर शाह साहब ने ख़बरदार कर दिया है और ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करने का भी ऐलान किया है, मुतालबा किया है जी 22 से 27। सर क्या फ़हीम साहब आपकी क्या कहेंगे सर, ये तो मामला हम छोटे से बड़े हो गए। देखिए जो सिंध असम्बली है वहाँ पर अपोजिशन, हुकूमती अरकान सब के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ठीक, बज़ाहिर तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है क्योंकि ये दोनों जमातें जो हैं वो अपोजिशन में भी रही हैं और हुकूमत में भी रही हैं। और उस वक्त होता ये था माजी में कि जनाब जो अपोजिशन में होता था वो जो है वो इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ बात करता था, चाहे वो MQM हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, और दूसरा जो है वो उसके ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार करता था या जो कहता था कि हम देख लेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिंध असम्बली से एक ज़ुबान होकर जो है एक आवाज़ आ रही है कि जनाब इलेक्ट्रिक एक नाअहल इदारा है। अच्छा। और सिर्फ इलेक्ट्रिक की बात नहीं हुई, हैस्को और सेप्को की भी बात हुई है और बात यही की जा रही है कि जनाब इतनी सख्त गर्मी, और इस गर्मी में आप शहरियों को बिजली जो है जो लाजमी एक अंसर है अब ज़िंदगी का, वो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो PDMA की हिदायत हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क भर में एक गर्मी की शदीद लहर है और 16 मई को ये
महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जब जारी की थी, तो इसके बाद जो है जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने जो है उसको रीचेक करने के बाद पूरे मुल्क को जो है इस हवाले से जो है वो अलर्ट्स और गाइडलाइंस जारी की थी, जिस पर जो हमारी जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने भी गाइडलाइंस जारी की थी और कई डिपार्टमेंट्स को जारी की थी, जिसमें से के इलेक्ट्रिक भी है। अच्छा। और के इलेक्ट्रिक को वाज़े तौर पर कहा गया था कि आप 22 से 27 मई के दौरान में आप ख़ास तौर पे जो है वो लोड शेडिंग नहीं करेंगे, बिजली की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाएंगे। सही। लेकिन आप यौमिया के उस पर देख लीजिए सूरत हाल कि आपको शहर में जो है वो, इसलिए नहीं कह रहा मैं कि लाइट आती है तो नहीं आती है या नहीं आती है तो हमारी ख़बरों के ऊपर लोग बिलीव करते हैं या नहीं करते। जो शहर में यौमिया की बुनियादों पर जो एहतजाज हो रहे हैं वो इस बात पर हो रहे हैं कि लाइट नहीं है। लाइट नहीं। तो ये एक इशू है, ये एक ऐसा इशू है कि के इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सही। के इलेक्ट्रिक की सारी बातें अपनी जगह कि जी हम एक जनरेशन कंपनी हैं, हम जो हैं फलां कंपनी हैं, हमारे मुआहदे ये हैं, हम ये करना चाहते हैं, फ्यूचर में हम ये कर लेंगे। अरे भाई जितने अरसे से तुम हो इतने अरसे में तुमने क्या किया, उसकी बुनियाद पर तो शहर में जो है वो 24 घंटे लाइट होनी चाहिए थी। जी, अब एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमेशा कि जनाब बिल मैं दे रहा हूँ और मेरे घर में बिजली जो है सिर्फ इस वजह से नहीं है कि मेरा पड़ोस वाला बिल नहीं दे रहा। अच्छा। तो ये जो एक नाइंसाफ़ी है कि जनाब आप पीएमटी से बिजली बंद कर देते हैं पूरे प्रोजेक्ट्स की, पूरे इलाकों की, और उसके बाद कहते हैं कि जी यहाँ पर जो है हमें लाइन लॉसेस का सामना है और हमें यहाँ से बिजली वो बिल नहीं अदा होते हैं। तो भाई आप इसके लिए अपना कोई ऐसा सिस्टम जनरेट करें ना कि मैं अगर बिल दे रहा हूँ तो मेरे घर पे तो बिजली रहनी चाहिए। ठीक है। बराबर वाला बिल नहीं दे रहा, बराबर वाले की बिजली जो है आप किसी भी तरह वो करें, बंद करें, काटें, कुछ भी करें। ये वाला जो इस वक्त इशू है ना ये बहुत ज़्यादा शहर में बढ़ता जा रहा है। इसी के ऊपर सिंध असेंबली में बात भी हुई है। अच्छी बात है कि बात होनी चाहिए, बात से आगे भी थोड़ा सा बढ़ जाए तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाए। एस भाई हर मुद्दे पे बात की जाती है, हर मसले पर बात की जाती है, वक्ती तौर पर हर मसले पे बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट कर दिया जाता है और लोग एहतजाज भी कर रहे होते हैं। बेचारे लोग तो खैर हर वक्त ही हर चीज़ पे कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ में ही मसले, पानी का मसला अलग है, गैस का मसला भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह है। रात को मसरूफियात हो जाए, ख़वातीन वक्त से पहले ही सोच रही होती हैं यार गैस ना चली जाए, हस्बैंड ने आना है, सब चीज़ें। फिर आ जाता बेचारा, सुबह का मर्द निकला शाम को घर आता है और कुछ वक्त अच्छा सा अपनी फैमिली से बिताना चाहता है, लेकिन आया कि गैस और बिजली का पता ही नहीं होता। तो ऐसे में सर आप क्या सोचते हैं ये यूँ ही चलता रहेगा? ये बचपन से क्या मेरे भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे? फ़हीम भाई ने जो बात बोली ना कि दोनों एक पेज पे हैं, यानी कि हुकूमत और अपोजिशन। ठीक भाई वाह, कमाल, दो हाथों से सलूट। यही हुकूमतें थीं 10 साल का, इनको क्यों दिया लाइसेंस? ठीक, अभी दोबारा तजदीद हुआ है ना इनका लाइसेंस। यस क्यों दिया भाई? इतना बुरा इदारा था, उठा के पटक देते, ले आते। शंघाई वाले जूते तोड़ रहे हैं, वो अपनी यहाँ पे बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहे हैं। जी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं? अब जब अपनी सियासत ख़त्म होने का वक्त आ गया, जब इनको पता है कि हमारा आखिरी चांस है, तो दोनों एक कश्ती पे चढ़ गए, जो एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। वाह भाई वाह, हम ही मिले थे बेवकूफ़ बनाने के लिए इन लोगों को। सही। अब आप जब आपकी सियासत ख़त्म होने जा रही है, आपको लग रहा है कि अब बिजली के ऊपर भी हमें जो है ना लोग मारना शुरू कर देंगे, तो करारदाद ला के पेश। भाई क्या होगा आपकी करारदाद से? सही। कटवा दें आप FIR, पहली FIR होगी ये। ठीक है। उनके पास पूरी जो है ना टीम पड़ी हुई है उसकी वकीलों की। छोटा सा जो उनका ना एसोसिएट वकील आएगा, बोलेगा तारीख लेके चला जाएगा, जिस बेचारे का केस आप लगा के खुद तो भूल जाएंगे और वो अपने जूते घिसता रहेगा अदालतों के। सही 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 सही। तो हमें बेवकूफ़ ना बनाएं। अच्छा आपको इतना शौक है, आप चाह रहे हैं ना FIR के, बात सही है कि मैं बिल दे रहा हूँ तो बराबर वाला नहीं दे रहा। आप सिक्योरिटी देते हैं, वो बोलेंगे ठीक है हम काट देते हैं उस जगह। मसला तो यही है कि हमारे आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना, शहरी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फ्री की बिजली चाहिए, सही, पैसे तो देने पड़ेंगे। हाँ ये एक अलग बात है कि आप उसको टैरिफ तो कम करके दें ना, ये तो हुकूमतों का काम है ना कि इलेक्ट्रिक के ऊपर जो आप उसको बिजली अपनी तरफ से जब आप पैसे महंगे करते हैं, तो जनरेशन जो है नेपरा मैं चला रहा हूँ, कौन उसके टैरिफ की वो जब समात होती है तो क्यों इजाज़त देते हैं? करवा दें कम पैसे, क्यों नहीं कम करा रहे? ठीक है। ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ देंगे हुकूमत। अच्छा ये भी बड़ी एक हो गई ज़बरदस्त चीज़ है कि जी 300 यूनिट वो हमारे घर एक आए साहब के इलेक्ट्रिक, जब मीटर चेंज हुए, स्कीम 33 की बात कर रहा हूँ, तो जनाब मीटर चेंज तो हो गए जी, आया कि वो जी कॉपर की तारें थी वो उतार दी गई और जनाब सिल्वर की तारें डाल दी गई। ये भी एक खैर अलग डिबेट है। अब उसके बाद जनाब अली कि वो बिल का आना और सब चीज़ें, फिर वो भी आप अलग भर रहे हैं वक्त पे, एडिशनल चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, फला चार्जेस, मतलब यार
टीवी लाइसेंस चार्जेस बस ना चले तो मैं कौन कौन से चार्जेस म्यूनसिपल सर्विसेज चार्जेस, अब तो वो भी एक इन्होंने ऐड कर दिया था जो मामला हाई कोर्ट तक गया कि आप म्यूनसिपल सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो बिजली के बिल में लिए जाएंगे। जी 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 जी, ये भी एक इशू है। देखिए ओवरऑल जो सिचुएशन है ना वो वही फिर मैं आ जाता हूँ IPPs के ऊपर कि जनाब IPPs ने बिजली बनानी है, IPPs ने बिजली जो है बना के आपके जनरेशन सिस्टम को देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देनी है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अगर इस काबिल ही नहीं है कि जितनी IPPs जो है बिजली बना रहे हैं वो आप लोगों के घरों तक पहुंचा दें, तो उसके बावजूद जो जितनी बिजली बन रही है उस बिजली घर में उसकी पेमेंट भी मैंने करनी है। मेरे घर पर बेशक बिजली जो वहाँ बनी थी वो पहुँची ना हो, पेमेंट मैंने करनी है। एग्री विद। तो ये जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस हैं उनसे जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, वो रिसर्च ये बताती है कि पाकिस्तान में 50,000 मेगावाट बिजली, कम से कम 50,000 मेगावाट बिजली जो पाकिस्तान की ज़रूरत से भी ज़्यादा है। जी जी जी, जी। हमारी कोई 42-43 हज़ार ज़रूरत है शायद। तो वो ये 50,000 मेगावाट बिजली जो है ये आप सिर्फ एक कॉरिडोर से बना सकते हो। ये कॉरिडोर कौन सा है? ये विंड कॉरिडोर है जो कराची के साहिल से लेकर और कराची के सहरा तक। ये हमारी खुशकिस्मती कह लीजिए कि समंदर के साथ ही थोड़े ही फासले पर हमारे पास जो है वो सहरा मौजूद है। इस सहरा तक जब भी एक साइंसी अमल है, कुदरती अमल है कि जनाब जब हवा जो है वो ठंडी होती है तो वो सहरा की तरफ रुख करती है। जब वो सहरा की तरफ पहुंचती है तो वहाँ गर्म होकर जो वो ऊपर उठ जाती है। जब वो ऊपर उठती है तो जो दूसरी हवा है वो उसकी जगह ले लेती है। तो एक विंड कॉरिडोर बना हुआ है पूरा। सिर्फ इस विंड कॉरिडोर के ज़रिए आप 50,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप जाते हैं IPPs की तरफ, आप जाते हैं दीगर महंगे मंसूबों की तरफ, आप इस तरफ नहीं जाते कि आपके पास कुदरत ने जो नेमतें दे रखी हैं आपको, आप उनसे फ़ायदा उठाएं। और आप जो है दुनिया भर में हो रहा है, रेंटल पावर खरीद लेंगे, आप रेंटल पावर खरीद लेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन हम जो है उस तरफ नहीं जाते कि जिस तरफ जो है आसानी, समंदर के पानी से बिजलियां बन रही हैं। आप दुनिया भर में देखें कि लहरों से जो है बिजली बनाकर जो है सऊदीया जैसे पूरे मुल्क चला रहे हैं। सऊदीया जैसे शहर में समंदर से ही उसको मीठा करके पानी RO प्लांट के मध्य में दिया जा रहा है। वो भी है, गवादर भी है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन साथ साथ समंदर की लहरें, सिर्फ लहरें पैदा करके, ऐसे सिस्टम लगा के कि लहर पैदा हो, उस लहर से जो है बिजली बने और वो बिजली से पूरे मुल्क चल रहे हैं। और हम जो है वो कहते हैं, हम साहिल के किनारे बैठे हुए हैं, हमारे पास साहिल भी यहीं है, समंदर भी यहीं है, सहरा भी करीब में, फ़ायदा नहीं उठाते। और अब जो है वो फ़ायदा जो है वो नेट मीटरिंग वाली बात, सोलर वाले मामला बड़े अजीब। दुनिया ने जो चीज़ रिजेक्ट कर दी वो कोल से बनाने पे जा रहे हैं, जो कि पोल्यूशन बढ़ाने में सबसे अहम। जी 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 जी, ये भी उस पे भी चले जाने। जहाँ हमें नज़र आता है कि चलो कहीं से बिजली किसी की छत से मिल रही है तो मैं भी उसमें भी अपना हिस्सा डाल लूँ। खैर कीजिए जनाब अली, बात करेंगे सेफ सिटी की तरफ चलते हैं। सेफ सिटी, अब आपके माइंड में आ रहे होंगे कौन कौन से सेफ सिटी या इलाके या वो ख़ास स्पेसिफिक इलाके जहाँ आप ऑटोमेटिक जब आप उस इलाके में जाते हैं तो आप अपने आप को खुद ब खुद सेफ महसूस करते हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। अब बात ये आ रही है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और वज़ीर दाखिला ज़ाल अंजार का कराची को सेफ सिटी बनाने का मंसूबा है साहब, प्लान है। तो और इसमें जो है वो कुछ कैमरे वगैरह लगाए जा रहे हैं रेड जोन में। सबसे पहले मेरे ख्याल से रेड जोन में तो पहले ही भी लगे होंगे, कुछ में मुरम्मत करने का मिशन किया है। तो अच्छा ब्रेक लेनी है, अच्छा। तो नाज़रीन अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से वक्फ़ा आ गया, पीछे से प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वक्फ़ा ले लें और फिर उसके बाद सेफ सिटी आप भी ज़रा माइंड में चला लीजिए कि सेफ सिटी मतलब बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। खैर यहाँ पे वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद फिर दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। City at 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों के साथ साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। City at 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाज़िर है। और हम ब्रेक से पहले जो है हम गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से कि सेफ सिटी बनाने के मामले में जनाब अली नए कैमरों का लगाने जा रहे हैं और कुछ पुरानों का अपडेट किया जा रहा है। फ़हीम साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ कैमरे लगाए जा रहे हैं। साउथ में 212 हैं, सिटी में 26, 37 ईस्ट में है, मलिर में 21 हैं, कुरंगी में 4 पोल लगाए जाएंगे और फिर दीगर को अपडेट भी किया जाएगा। देखें अज़हर, ये एक ख्वाब था जो मैंने आज से काफ़ी साल पहले देखा था, जब आज से कोई 15 साल पहले सेफ सिटी की बात शुरू हुई थी। तो 15 साल वो वक्त बात है जब कराची में जो है वो दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, कराची में किडनैपिंग फॉर रैंसम की वारदातें बहुत ज़्यादा थीं और स्ट्रीट क्राइम तो था ही था। तो उस वक्त से ये बातें सुनी जा रही हैं कि जी कराची को सेफ सिटी बनाया जाएगा। ठीक। अच्छा, हमारे बाद जो है वो लाहौर सेफ सिटी बन गया,
इस्लामाबाद सेफ सिटी बन गया, ठीक। हम वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक। हाँ, और अभी तक जो है जब भी सेफ सिटी की हर 2 साल 4 साल के बाद खबर आती है तो वो इस तरह से पेश की जाती है कि जैसे हम जो है बस चांद पे पहुंचने वाले हैं। चांद पे भी अभी हम सिर्फ सेटेलाइट भेजे, हम खुद नहीं पहुँचे कहने को तो। खैर उससे वापस आते हैं ज़मीन पर। तो सेफ सिटी बनाना कराची के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि आप यहाँ पर जो है वो कोई भी दूसरा मंसूबा शुरू करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो। सेफ सिटी इतना ही ज़रूरी है। लेकिन हमने ये देखा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो हुकूमतों की तरफ से, और ख़ास तौर पर अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात करूं जो पिछले 16 साल से जो है वो मुस्तकिल इक़्तिदार में है, उसने इसे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अच्छा, उसकी वजह भी है। उसकी एक वजह एक वक्त में ये थी कि जनाब जब नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव था तो अफसरान, ख़ास तौर पर पुलिस अफसरान जो है वह सेफ सिटी की फ़ाइलों पर जो है वो साइन नहीं करते थे कि हमने बाद में जो है वो नैब को नहीं भुगतना। फिर एक वक्त में आके ये डिसाइड हो गया कि जनाब अब सेफ सिटी जो है वो उसके लिए हम दीगर कंपनी से, दीगर वेंडर से सामान ख़रीदने की बजाय जो है हम एनआरटीसी को दे देते हैं। एनआरटीसी जो है हमें सेफ सिटी बना के देते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। निगरान दौर में जो है वो एनआरटीसी के जो है वो बहुत सारे ऐसे मामला सामने आए कि उन्होंने जो है वो ऐसी चीज़ों जो रेट्स उन्होंने दिए वो मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा थे। और उन्होंने वो चीज़ें भी वो ख़रीदने का कह दिया जो चीज़ें जो एब्सोल्यूट हो चुकी थी, जो कंपनीज बनाना छोड़ चुकी थी, वो भी जो है उनकी कोटेशंस में शामिल था। तो निगरान दौर में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई थी। उस वक्त भी पैसे इसके लिए तो जारी नहीं हो सके थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूर पैसे जारी करने का फ़ैसला हो चुका था। अब इस गवर्नमेंट के आने के बाद इन्होंने जो है वो कम से कम 400 अरब रुपये जो है वो जारी किए हैं। और इसमें जो है वो जो ये पैसा है ये बेसिकली डायरेक्ट जाएगा एनआरटीसी के पास। और एनआरटीसी जो है वो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाएंगे, इसके लिए जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाएंगे, इसके लिए जो इक्विपमेंट ख़रीदना है वो ख़रीदेंगे। अब इसमें जो है वो ऐसे कैमरास ख़रीदे जाएंगे जो नाइट विजन होंगे, फेस रिकग्निशन होंगे, जो चेहरों को पढ़ सकेंगे। जो चेहरों को पढ़ने से मुराद ये है कि ये कैमराज और ये सिस्टम जो है वो बराह रास्त नादरा से लिंक होगा। अगर कोई भी मशकूक चेहरा या किसी वारदात के बाद कोई शख्स जो है अगर फ़रार हो रहा है तो उसका चेहरा अगर उस कैमरे ने ले लिया है तो आप फौरी तौर पर नादरा से उसका सेम टाइम जो है एट ए टाइम जो है आपके पास डिटेल्स मौजूद होंगी स्क्रीन के ऊपर कि ये शख्स जो फ़लाँ जगह से फ़लाँ कैमरे के सामने से अभी गुजरा है, इसका ये नाम है, ये इसका एड्रेस है, ये यहाँ रहता है। तो वो एक अच्छा जो है वो हो जाएगा। दूसरा जो है वो नंबर प्लेट्स जो हैं वो भी रीडेबल होंगे। ये कैमरास के वो कैमरास रीडेबल होने के साथ साथ वो लिंक होगा सिस्टम एक्साइज से कि जैसे ही किसी गाड़ी की नंबर प्लेट ये कैमरा रीड करता है तो वो जो है एक्साइज का सिस्टम जो है वो आपको बता देगा कि ये गाड़ी जो है फलां शख्स के नाम पर है, इसका ये एड्रेस है, ये इतनी दफ़ा बिकी है या इतनी दफ़ा दुबई में, सॉरी आपकी बात करूँगा, दुबई के अंदर तो ड्रोन ही उसको वहीं और वही सेम चीज़ तो हो रही है। किसी हद तक जो है हम वो करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है अभी होना है। अच्छा, होना ये मैं बड़ा आपको जो है मैं तो खुश होने दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सब अभी मैं वहीं चला गया। दुआ यही है। अच्छा, अभी जो पैसा है ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसके लिए बिल्डिंग बननी है। हमारा जो कराची पुलिस ऑफिस है सदर के इलाके में, शार फैसल के साथ ही जो सदर थाना है जहाँ एक दफ़ा केपीओ पर हमला भी हो चुका है, उसके साथ ही जो है वो इसकी इमारत बन रही है सेफ सिटी की। ये इमारत भी जो है एनआरटीसी बनाएगा। इस इमारत में जो सारा सिस्टम होगा वो भी एनआरटीसी ही करेगा। मुस्तफ़ा कमाल का दौर, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त भी सारे मामला, कैमराज और ये रूम्स, ये सब कुछ तो वो तो पुराने हैं या वो बिल्कुल उनको भी रिप्लेस और उनको जो अपग्रेड करने के ऊपर भी काम है। वो जो हमने लगाए थे उस दौर में, वो कैमराज लगाने वाली कंपनी जो है ज़ाहिर से एक महकमे जो सरकारी मामला होते हैं उसे पेमेंट्स नहीं हुई, तो उसने अपने कैमराज उतारने की कोशिश की। उसे उतारने तो नहीं दिए गए, लेकिन वो कैमराज जो हैं वर्किंग में उस तरह नहीं है जिस तरह से माजी में थे। और वो कंपनी भाग चुकी है। अब आपने उनको वक्त पे सरकार ने पेमेंट नहीं की, वो आपने जो सेटअप है वो टेक ओवर किया हुआ है, तो वो किसी हद तक चल भी रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन कैमरास को भी अपग्रेड करना चाहते हैं और नए कैमरास भी लगाना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक बात जिसके ऊपर जो है अब सवाल भी उठ रहा है कि क्यों आखिर क्या रेड जोन में रहने वालों की ज़िंदगियां ही अहम हैं कि आप रेड जोन से शुरू कर रहे हैं? आपके नज़दीक जो है दीगर मेरे जैसे इलाके में जहाँ अगर मैं रहता हूँ, गुलशन में, नॉर्थ कराची में, कोरंगी में, औरंगी में, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ अहम नहीं हैं, उनके जानो माल जो है वो अहम नहीं है। जो स्ट्रीट क्राइम की जो यौमिया वारदातें होती हैं, क्या उनकी बुनियाद पर पहले वहाँ नहीं होना चाहिए? क्या रेड जोन में जो है स्ट्रीट क्राइम की ज़्यादा वारदातें होती हैं? ऐसा नहीं है। तो लोगों को का सवाल सेफ सिटी के हवाले से भी उठ रहा है, इसको सोचा जाना चाहिए।
एजाज साहब, बिल्कुल फ़हीम साहब ने सही अर्ज़ किया कि पहले वहाँ कैमरे लग जाएं जहाँ वाकई ज़रूरत है। रेड जोन का नाम सुनते ही लोग पहले ही मोहतात हो जाते हैं और फिर सिक्योरिटी के जो है अफसरान भी वहाँ तैनात होते हैं, तो वो रेड जोन तो पता चलता है ये रेड जोन है। सर उसके बाद क्योंकि आपका बिज़नेस, आपकी डोमेन है 6,621 मिलियन। अब देखें, मैं ये समझता हूँ, छोटा सी मेरी सोच होगी, शायद हुक्मरानों के पास ज़्यादा दिमाग है, वो ज़्यादा अच्छा समझते होंगे। आप पहले एक प्रोजेक्ट बना के या एक पायलट इलाका बना के कोई एक मिसाल तो दे देते हमें कि ये है सेफ सिटी का प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमने इलाके में ऐसे लगाया है, यहाँ लगाने के बाद क्राइम रेट इतना ज़्यादा था, इसे हमने पहले इसको एज अ पायलट हमने चैलेंज लिया, यहाँ ये लगाया, उसकी ये कारकर्दगी है। अब इस प्रोजेक्ट को लेके पूरे शहर को सेफ सिटी बनाएंगे, ठीक, तो मुझे समझ आता कि यार ये कोई चीज़ आ रही है, ये बहुत अच्छा काम करने जा रही है। अब आप लाए 50 चीज़ें और 3 करोड़ की आबादी के ऊपर 50 कैमरे लगाने की, लेट से की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ 50 नहीं लग रहे कि 50 कैमरे लगा। अरे भाई, आप पहले एक जगह को तो सिक्योर करके एक चीज़, एक मॉडल तो दे दें हमें। सही। आप, मैं यही बोलता हूँ, एक प्यास मेरी एक ग्लास की है, आप मेरे बूंद 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 पूरे को पानी का ग्लास दे रहे हो। भाई ऐसा ना करें, अब टाइम गुजर गया, अब ये लॉलीपॉप्स का ज़माना गुजर गया, डिजिटल अब आप आ गए 75 साल के टाइम से हम आपकी सुन रहे हैं। आपके पास अब वक्त नहीं है, आप कुछ करके दिखाएं। जी हाँ, जी हाँ। वक्त गुजर गया सियासतदानों की बातों का, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर दावे करने का, ये सब टाइम गुजर अब गया। आपका जो मोबाइल फ़ोन एक ऐसा खतरनाक आइटम है कि अब बच्चे से लेके बूढ़ा, पहले चलो बूढ़े के अख्तियार में पहले ज़माने में चीज़ें नहीं थी, अब तो बच्चा जान गया है कहाँ क्या चीज़ हो रही है। भाई आप एग्जिट्स, खबरें आपको पता नहीं है कि एग्जिट्स कहाँ हैं कराची के? यस यस यस। आप एग्जिट्स पे ही इतना ज़बरदस्त अपना निज़ाम बना दें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वही आपको पता चल जाएगा। आधा कंट्रोल तो आपका वहीं आ जाएगा। हो रहा है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ है। अच्छा। और सिंध में जो हमारे टोल प्लाजाज हैं, जी जी, वहाँ पर जो है वो कोशिश की गई है कि जनाब वहाँ पर कैमराज लगा दिए जाएं, लेकिन चूंकि जैसे ये भी कह रहे थे और ये है भी कि कराची के दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो ऑन रिकॉर्ड हैं वो तो नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और हमारा जो हब रिवर रोड है, ये हैं। इनमें से जो टोल है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अभी तक जो है सुपर हाईवे के ऊपर ही है, जो नाम निहाद मोटरवे भी है, तो वहाँ पर तो लग गया है। लेकिन असल इशू ये है कि हमारे यहाँ रेवेन्यू है। हाँ, एक असल इशू जो है हमारा जो है वो हमारा वो एरिया है जो बलूचिस्तान से लगता है ख़ास तौर पे, और बलूचिस्तान से होता हुआ जो है सिंध के उधर तक आता है। ये जो एरिया है यहाँ पर एक ये भी इस वक्त तजवीज़ है और ये इसके ऊपर जो है काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि काम आगे भी बढ़ा है और शायद काम शुरू भी हो जाए कि नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर हम एक वॉल खड़ी करना चाहते हैं, और इस वॉल के ज़रिए ये चाहते हैं कि जो कच्चे इलाकों से जो सड़कें होती हैं वहाँ से जो स्मगलिंग के लिए आमद-ओ-रफ्त होती है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्मगलिंग्स होती हैं, जो चोरी की गाड़ियाँ, छीनी गाड़ियाँ जो हैं वो जो शिफ्ट हो जाती हैं, उनको रोकने के लिए नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर पूरी एक दीवार खड़ी करने का इरादा है दरमियान में। तो ये एक अच्छा मेरा ख्याल है एक मंसूबा है, इससे जो है कम से कम कराची थोड़ा सा सेफ होगा। इसकी जानिब तेज़ी से काम किया जाए तो मेरा ख्याल है कि अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। बेहतर है जी, रहेगी उम्मीद तोड़ने वाले वही है लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश तो है, कोशिश है, अच्छी कोशिश है। बात हुई है कि दावे नहीं, वादे नहीं, कर लें। नियत असल चीज़ होती है, नियत अगर नियत है तो फिर चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है। हकीकत नीयत है तो मंजिल आसान है और सारे काम क्लियरली हो सकते हैं। जनाब अली, आगे चलते हैं, खबर को आगे बढ़ाएंगे। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन क्या हम ब्रेक लेने जा रहे हैं? अभी हम ब्रेक लेंगे। अच्छा जी, वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो जनाब मेरी बात यह है कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स और मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात, बच्चे मसरूफ़ हैं, लाइट भी जा रही है, लाइट आ भी रही है, बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, आज पेपर होगा, कल होगा, कल होगा, परसों का, लेकिन खैर फाइनली डिसाइड हो चुका है। लेकिन उस पर पूरी डिटेल देने जा रहा हूँ। खैर आपने मोबाइल फ़ोन्स में तो बहुत कुछ सुना होगा और देखा होगा, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन वक्फ़े के बाद। छोटा सा वक्फ़े के बाद खिदमत होंगे। सिटी एट 10।
खुशामदीद करेंगे सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप हैं वहाँ। हम हैं सुबह के इस आगाज़ में। तो खैर सुबह तो मुकम्मल होने को है क्योंकि वक्त बढ़ रहा है और बहुत से घरों में हांडियाँ चढ़ चुकी हैं क्योंकि लोग जो है वो 1 बजे खाना खा लेते हैं और बहुत से लोग 1 बजे नाश्ता बल्कि 3 बजे भी करते हैं कि कराची का स्टाइल अपना अपना होता है। साहब हम थे इम्तिहानात, बच्चे बड़ा परेशान थे, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तैयारी अच्छा एग्ज़ाम्स आगे हो गए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं यार मतलब ईद बीच में आ रही है, बड़े मामला थे साहब। थोड़ा सा हीट वेव वाला जो मामला आया और उसके ऊपर जो है जो पीडीएमए की हिदायत थी और जो हुकूमती हिदायत थी उनकी बुनियाद पर जो है कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात जो हैं वो आगे बढ़ा दिए गए। तो मैट्रिक के इम्तिहान मामूल के मुताबिक जारी थे और 28 मई तक जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात के जो अहम पर्चे हैं वो हो जाने थे। और उसके नतीजे में जो है इंटरमीडिएट बोर्ड ने भी अपना जो है वो प्लान कर लिया था। उन्होंने 28 मई से अपने इम्तिहानात शुरू करने का ऐलान कर दिया था। अब इसमें हुआ ये बेसिकली कि 21 जो इम्तिहानी मराकज़ थे वो यकसां थे। जहाँ मैट्रिक बोर्ड ने भी अपना इम्तिहानी मरकज़ बनाया था और इंटर बोर्ड ने भी उन्हें बना लिया था। लेकिन चूँकि अचानक हीट वेव और गर्मी की वजह से मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात आगे बढ़ गए तो अब इंटर बोर्ड के लिए पॉसिबल नहीं रहा था कि वो उन्हीं इम्तिहानी मराकज़ में जो है वो अपना सेंटर रखे। तो मजबूरन जो है वो इम्तिहानात जो हैं वो 4 दिन के लिए आगे बढ़ाए गए हैं इंटर के। और अब ये जो है वो 1 जून से शुरू होंगे और 28 जून के तक जो है वो इंटर बोर्ड जब ये अपने पेपर दोबारा से शुरू करेगा तो 4 जून तक जो है वो अपने वो पेपर्स मुकम्मल कर लेगा जो उसके बड़े पेपर्स हैं, जैसे इस्लामियात का पेपर है, उर्दू का पेपर और चंद और बड़े पेपर हैं जिसमें ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो तलबा शरीक होते हैं। अभी इंटर के इम्तिहानात में भी 2,90,000 तालिब इल्म हिस्सा ले रहे हैं। यानी कोई 3 लाख के करीब तलबा जो हैं वो कराची से इस साल इंटर का इम्तिहान देंगे। उसके लिए बाकायदा तौर पर कल जो है एक अमेंडेड जो है तरमीम शुदा एक डेट शीट टाइप जो है वो जारी कर दी है। और अब जो है वो साइंस ग्रुप के इम्तिहानात जो हैं वो 1 जून से सुबह की शिफ्ट में होंगे और जनरल ग्रुप के इम्तिहानात जो हैं वो दोपहर की शिफ्ट में होंगे और ये इम्तिहानात जो हैं 1 जून से उनका आगाज़ हो जाएगा। ये बहुत क्लियरिटी जो है वो तलबा के लिए ज़रूरी है, ख़ासतौर पर इंटर के तलबा के लिए ज़रूरी है कि आपके इम्तिहानात अब 28 मई से नहीं 1 जून से होंगे। क्या बात है जनाब अली। और दुआ है कि आपके सारे पर्चे बहुत अच्छे हों और कोशिश सब कर रहे हैं। साहब बिज़नेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सब ने आपको यूँ किया होगा इस वक्त। और बिल्कुल जनाब माओं की एक दुआ, फिर माँ बाप का वहाँ खड़े रहें बाहर इस बड़ी गर्मी में कि मेरा बच्चा अच्छे से पेपर कर ले, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, सब चीज़ें। खैर दुआ करें जी अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को और आगे लेके जाए। साहब नुमाइश का सरमायाकारी नुमाइश जो है उस पर बात कर रहे हैं सर कि वहाँ पे जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है और जनाब एक्सपो सेंटर में और अनियन एक्सपोर्ट है जी तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा कीनू से ज़्यादा जिसने बिज़नेस कर रही है। राना साहब आपका ये डोमेन है, मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा। भाई बात ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ा दी अच्छा और आपको दे दी प्याज 350 रुपये पे ले जाके, ठीक हो गया। तो ऐसी एक्सपोर्ट का आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ गया। उल्टा उसकी जेब से पैसे निकल गए। अब हम परेशान थे कि भाई क्या हो गया कि हम ज़्यादा प्याज की। अच्छा बड़े मज़े की बात होती है कि आप जब मार्केट में जाए ना हम तो लग जाते हैं पीछे कि वजह क्या बन रही है। पहले बताते जी जो पीछे मौसम की वजह से ख़राबी हुई, फसल कम थी तो इस वजह से। अब ये क्या एक्सपोर्टर या मंडी में जाएं तो आप पहले ऐसी बातें करते हैं आपसे कि इसलिए महंगी होती। ये नहीं उस वक्त बता रहे होते कि हमारी जो प्याज है वो एक्सपोर्ट बढ़ गई जब फिगर सामने आता है जी कि भाई रिकॉर्ड सतह पे हमने 210 मिलियन डॉलर की जो है इस वक्त एक्सपोर्ट कर दी। क्यों कि इंडिया जो है उसकी वजह से उसको बैन लगा, उसकी एक्सपोर्ट कम हुई, उसको कहीं मसाइल आए, उनकी अपनी फूड सिक्योरिटी वो पहले देखते हैं। ठीक है, वो इतनी बड़ी आबादी है, वो अपनी फूड सिक्योरिटी को जब देखते हैं कि फसल अच्छी नहीं है, अगर हमारे यहाँ महंगाई की अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारी आवाम पे बोझ आएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता। कहते हैं डॉलर आने चाहिए, आवाम की जेब से पैसे तो निकल ही जाएंगे। वो तो निगरान हुकूमत का गंदम स्कैंडल आपके सामने जी 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 जो बेचारे लोगों ने हमने भेज दी गंदम उठा के मुल्क से बाहर और उसके बाद जो है खुद आपके मुल्क में जब गंदम की कमी पड़ी तो हम खुद मांगते फिर रहे थे, खरीदते फिर रहे थे। अफसोसनाक बात है। ऐसे ही हुआ ये प्याज का भी आपको नहीं देखा, उसका सब समझ नहीं आ रही थी कि 350 रुपये 300 रुपये ये कोई प्याज की कोई कीमत होनी चाहिए थी। अब जब वो एक्सपोर्ट हो गई चीज़ हो गया वही 100 रुपये 80 रुपये 120 रुपये पे प्याज। बस जहाँ मतलब नज़र आया कि इस शेल्फ में मेरा वो मैं निकाल लूँ, इस मतलब में इस शेल्फ में मेरा मतलब नहीं उसमें डाल देगा, वैसा ही। और साहब आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आज आपने जो है वो नए अंदाज की सुबह देखी। बिल्कुल, और आपके साथ देखी, मज़ा बड़ा आया जनाब अली। और फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ की हैसियत रखते हैं C21 में माशाल्लाह, बहुत पुराने
बहुत पुराने इनका तजर्बा है। एयाज राना साहब दी ग्रेट माशाल्लाह, कारोबार से रिलेटेड इनका खास तजर्बा है। बहुत पुराने साहब हैं साहब, दोनों का बेहद पुराना नहीं, बहुत पुराना किया जा रहा है अपने तजुर्बे में है ना, मतलब अपने काम में तो है ना। तो माशाल्लाह सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब अली। और जनाब अली अब माल का हाल अभी बता दिया जाए, ये ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक ले लिया जाए। तो नाज़रीन माल का हाल वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम हैं यहाँ और आप हैं वहाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा इंट्रो वैसा ही है जो मेरा प्रोग्राम हम और आप में होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं हम और आप करते करते जो है ये इस चार दीवारी नहीं के इन अंदर हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आज इनकी छुट्टी है और आज मेरी बारी है। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि अज़हर भाई दी ग्रेट प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो खैर सॉरी, मुझे मौका दिया गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस तक पहुँचने की जहाँ तक कोशिश होती है। बाकी आपका साथ है। खैर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और इससे पहले हम जो थे ख़बरों के ऊपर तबसरा कर रहे थे, कहाँ कहाँ क्या क्या मामला चल रहे थे, कहीं मैट्रिक एग्ज़ाम्स, मैट्रिक ना इंटरमीडिएट, और फिर प्याज इधर से उधर एक्सपोर्ट, और फिर लोग बेचारे महंगी प्याज खरीद रहे थे। फिर हमने बात की जनाब के इलेक्ट्रिक, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो के इलेक्ट्रिक वालों को नहीं छोड़ेंगे, ये वज़ीर और दीगर लोगों का कहना है। एहतजाज भी कर रहे हैं, साथ साथ फिर और सरमायाकारी की नुमाइश जो है, सरमाया हो रहा है तो इफ्तिताह कर दिया गया है एक्सपो में। तो ये सब चीज़ें और बहुत सारी खबरें जिस पर हमने सारी बातचीत करने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब जो वक्त आ चुका है, आपका जो घंटा बड़ा ख़ास है, क्योंकि ये वो घंटा है जिसमें आपको बहुत ज़रूरत होती है, हर उम्र में ज़रूरत होती है हर इंसान को, और हर चीज़ की ज़रूरत होती है कि अपनी सेहत को, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, अपने स्किन को, अपने बालों को, और स्पेशली ख़वातीन जो है इसके ऊपर काफ़ी असर रखती है। क्या इस्तेमाल किया जाए, बालों का गिरना हो, दो मुँह के बाल हों, स्किन का छाइयों का होना हो, और ये सब बहुत सारी बातें। तो आज हमने दो शख्सियत को बुलाया है, जिसमें हकीम शाह नासिर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है। अरे सर वैसे ही हैं जैसे आप हैं, और आप हैं वैसे हम हैं, और ये पाकिस्तान खूबसूरत सा मुस्कुराता हुआ। और हमारे साथ हुमैरा नाज साहिबा हैं माशाल्लाह, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से ठीक हैं? लास्ट प्रोग्राम में भी इत्तेफाक ऐसा था कि आप ही थी जी, बिल्कुल, और उस गैप के बाद फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप ही हैं। क्या बात है। और दो प्रोग्राम से पहले आप मेरे साथ थे, यही इसी जगह पे, है ना। बस स्टूडियो थोड़ा सा फ़र्क था, अब जरा खुला डुल्ला बड़ा स्टूडियो बना दिया है ताकि भाग भाग के प्रोग्राम करें। माशाल्लाह आपकी स्पीड भी अच्छी है। स्पीड अच्छी है सर। वो रेडियो करने वाला जो होता है ना, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से रफ्तार बड़ी भी होती है, थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब कैसी गुजर रही है आप? बहुत ज़बरदस्त, तेज़ी से गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजारता रहे। और माशाल्लाह हमारे जो है दोनों हर्बलिस्ट की हैसियत रखते हैं, बहुत सीनियर हैं माशाल्लाह, मुख्तलिफ चैनल्स की आप इनको देखते रहते हैं, और जगह जगह जहाँ जाइए आपको जो है नज़ीर साहब, हकीम शाह साहब नज़र आ जाएँ, या हुमैरा साहिबा नज़र आ जाएँ, तो आप कहते हैं अरे यार लगाओ 2 मिनट के लिए बेटा, यहाँ रोक लेना ज़रा, बड़े काम की मैं लिख लूँ। तो मुझे याद है वो पेपर पेन पकड़ लेना, और फिर या फिर बहुत सा, अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना, तो वहीं रिकॉर्डिंग कर लेना। तो ये भी एक हर दौर के हिसाब से हर चीज़ मैं देख रहा हूँ चेंज आता रहता है। कैसे गुजर रही है सर? क्या पहले आपसे ज़रा मुझे बताएं क्या हो रहा है? सब फिलहाल तो जो गर्मी है उसमें बड़े बुरे हाल में गुजर रही है। यकीन जाने ऐसी गर्मी है कि कहाँ से आ रही है गर्मी, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है माशाल्लाह। अच्छा, किस इलाके से हैं आप? आयशा मंजिल पे रहती हैं आप? और ब्लॉक कौन सा है? कुछ सब बता दो। नहीं, आप आयशा मंजिल पे बिजली का मसला क्या सुबह दोपहर शाम 3 गोली? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ कभी होता नहीं है इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम। और ये जब मेंटेनेंस का हमेशा जब गर्मियाँ इतने उरूज पे होती हैं तो फिर मेंटेनेंस चल रही होती है, और फिर आसपास के जो कुंडा सिस्टम है ना, वो उनका सारा बोझ जो है वो हमारे ऊपर डाला जाता है कि बिजली के बिल जो है वो हमारे पास आते हैं। उनसे तो मंथली जितना ले लो, और जितना एसी, इतना गुस्सा आता है कि वो हर वक्त एसी चला रहे होते हैं कुंडा सिस्टम पे। शाह साहब आपका क्या, कौन सी बड़ी दर्द भरी कहानी है? अच्छा, कहाँ किस इलाके से? सॉरी नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं हर्बलिस्ट को बिठा के और बिजली की बातें कर रहा हूँ। आपकी हम और आपका एक ही मामला है सर। मैं कयूमाबाद से। आप कयूमाबाद? सुबह दोपहर शाम एक गोली। लेकिन वहाँ पे लाइट मौजूद है, लाइट जाती नहीं है। और इलेक्ट्रिक वालों जिंदाबाद। हाँ, लेकिन वहाँ के बिल ज़्यादा आते हैं। अच्छा, बिल ज़्यादा है, जाहिर है आप जब 300 यूनिट क्रॉस करेंगे तो फिर सारी चार्जेस एक तो चूल्हा गर्म होता है ना, हम जब बिल लेते हैं बिल गर्म हो रहा होता है। वाह वाह वाह। पहले रोशनी से खुशी होती थी, अब रोशनी से डर लगता है ना। मैंने जगह पढ़ा था, अब बिल जब आता है ना तो सबसे पहले यूनिट देखे जाते हैं, यूनिट कितने। हाँ, फिर भाग के फौरन मीटर में जाके कहते हैं सर इस पे कोई है, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं बीच के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। साहब मेरी सुन लें, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता। अच्छा सॉरी यार, ये मैं सर दसो। शाम को 4 बजे से लेके रात को 10 साढ़े 10 बजे तक
हम कोशिश करते हैं कि कम से कम लाइट का इस्तेमाल करें। अच्छा, कम से कम। तो उसमें हमारी कुछ बचत हो जाती है। तो आप 3 फेस पर हैं या सिंगल 3 फेस पे। तो सर 6 से 11 आप बंद कर दें घर को, तो नहीं, आपका बिल हम उससे पहले ही बंद कर देते हैं। अच्छा, खुद लोड शेडिंग 1 घंटा पहले ही हम एक आध लाइट लेते हैं, 2 पंखे चलाते हैं। अच्छा, आदमी खुद लोड शेडिंग करते हैं नाज़रीन। नहीं, 1-2 लाइट जलाते हैं और 1-2 पंखे चलाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही करें, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती है लोग दूसरे ममालिक कितनी तरक्की कर चुके हैं और हम अभी अपनी नेसेसिटीज में ही रो रहे हैं। हाँ। कि हमारी नेसेसिटीज ही पूरी नहीं हो रही हैं, आवाम को इस पे लगा दो, आवाम रोती रहेगी, आगे तरक्की का सोचना किसने फिर? जी, तो ये चीजें हैं। और इसमें यही होता है ना, इतने बजे आप बिजली यूज करोगे तो इतने यूनिट बनेंगे, इतने बजे यूज करोगे तो उसके 3 गुना ज्यादा होंगे। माशाल्लाह, ये हर चीज़ का ही मसला हो रहा है। और खैर मैं कहाँ से कहाँ निकल गया नाज़रीन, माज़रत चाहूँगा। पानी का भी एक बड़ा मसला हो रहा है। स्कीम 33 के इलाके की हम बात करें, एक साहब ने हमें मैसेज मुझे किया, कहते हैं कि अज़हर भाई अगर हो सके तो प्लीज़ आवाज़ उठाइएगा। स्कीम 33 का इलाका गुज़दार हिजरी का इलाका, समझ नहीं आती। उस इलाके में जो मेन लाइन में से एक सोसाइटीज़ को अब पहले एक कनेक्शन थे, अब 6-6, 8-8 कनेक्शन हो गए। वो पैसे लेके दिए जाते हैं। पैसे वल्लाह आलम क्या हो रहा है, जिसमें टीचर सोसाइटी है, मद्रास सोसाइटी है, आपका शाज बेंगलोज है, रूफी स्प्रिंग फ्लावर है, केडी सोसाइटी है और गुज़ारी तक का इलाका और दीगर ऐसे तो बहुत से इलाके हैं। पूरे कराची में ही इतने इलाके हैं जहाँ ये मसले आ रहे हैं। तो अफसोस की बात है कि वाटर बोर्ड को थोड़ा सा चाहिए कि और वो सुना ही जा रहा है कि उसमें फिर लेन देन हो जाता है, फिर कनेक्शन बढ़ जाते हैं ना। मुझे हमारे यहाँ पानी की भी शिकायत ऐसी है, टैंकर आते हैं। आयशा मंजिल में कभी नहीं सोचा था कि टैंकर आएंगे। अच्छा। पानी नहीं है तो नहीं है ना, लेकिन पानी टैंकरों में कैसे आ रहा है? जी, पैसे देके पानी आ रहा है। तो बासर लोग हैं, अच्छा, उन्होंने 1-1 इंच की लाइनें जो हैं वो भी कलम लगा के अपने घरों में लगाई। अल्लाह। और 2-2 मेन लाइन में 2-2 3-3 लाइनें। हाँ, तो हम भी तो ठीक है ना। और जो हम जैसे बासर नहीं है, उन्हें आधी इंच की लाइन दी हुई है, 1 ही लाइन दी हुई है, सिर्फ 1.5 घंटा पानी आता है, कभी 1 घंटा आता है, वो भी एक दिन छोड़ के। बताइए। ठीक है। अब उसमें अब मेरी फैमिली बड़ी है, ठीक है, मेरे 9 बच्चे हैं माशाल्लाह से, ऊपर नीचे कर लें, 3 बहुएं हैं, पोते हैं मेरे। अब सारे उनको पानी का पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मेरे घर पे ऐसे तो हमारे हमसायों के घरों में भी ऐसा ही होगा। हम दूसरों को भी अपनी जगह रख के देखते हैं। लेकिन ये है कि ये जो बासर लोग होते हैं ना, वो फायदा, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, है ना। हम बासर में नहीं आते, वरना आज हम भी फायदा उठा लेते। जमीर गवारा नहीं, जमीर हम कहते हैं मेरे घर पे पानी आए तो सबके घर पे आए, सबके घर में पानी आए। और हम वापस आ रहे हैं मुद्दे पे। अब आप बहुत सोच रहे होंगे पानी या बिजली पे बात कर रहे हैं, टॉपिक खत्म हो गया। सर, इस पे क्या टोटका है, क्योंकि हम आज जो बात कर रहे हैं बीज के बीज, जितने भी बीज होते हैं फलों में, सब्जियों में, उसके बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। तो सर अगर पानी ना आ रहा हो तो उसके लिए कोई बीज बताएं आप। ये वाला बीज। अच्छा, ये वाला बीज, ये वाला नहीं, उसमें अगर आप क्या कहेंगे, अगर कोई बीज आ गया तो फिर अच्छों का पानी बंद हो जाएगा। हाँ, पौधा उग जाएगा, लाइन चोक हो सकती है। एग्री विद यू, क्या बात है। अच्छा जी, अपने पॉइंट पे आते हैं। कौन सा बीज मुफीद है स्किन के लिए, अपने ख़वातीन के हार्मोन्स के लिए, चिया सीड वगैरह दीगर और बहुत से। प्लीज़ आप, मैं चाह रहा हूँ आपके पास कौन कौन से बीज पाए जाते हैं? देखिए, बहुत सारे बीज हैं इस तरह। तो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीज ज़्यादा होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें कि ख़ास तौर पे मैं इन 5 बीजों का जिक्र करूँगी। जैसे कि आप तुखमलंगा ले लीजिए, वो आपकी गट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है। फिर हम आ जाते हैं जी सौंफ के ऊपर आ जाते हैं। सौंफ भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ठंडी है। मेथी दाना बहुत अच्छा है, हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। साबुत धनिया आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि सनफ्लावर सीड्स, ये बहुत अच्छे हैं। ऑयल होता है। हाँ, सनफ्लावर जो होता है वो आपके जैसे ख़वातीन और मर्द हजरात, जैसे प्रोस्टेट मर्द का अंदर उसकी प्रॉब्लम को दूर करता है, ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज होते हैं, क्या चीज़ करता है? कौन सा बीज? सनफ्लावर बीज। सनफ्लावर अच्छा। एक वो कद्दू के बीज भी कहा जाता है। कद्दू का बीज भी आपके, देखिए कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे कि ख़वातीन की अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनल, जैसे कि वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। तो जैसे आपका हो गया सनफ्लावर सीड हो गया, आपका कद्दू का बीज हो गया, आपके खरबूजे का बीज हो गया, 4-5 बीज ये मिला के आपने खाना होता है डेली। और ये सनफ्लावर का बीज जो मैं बता रही हूँ ये भी। तो ये सारे बीज मिला के आप रख लीजिए, और ये आप दूध के साथ, जैसे आपने ब्लेंड नहीं करना इसको, मशीन में नहीं घुमा के खाना है आपने। या तो आप इसको खरल में कीजिए या आपको कूट के लेना है इसको। और 1 चम्मच रोज़ाना ये लेना शुरू कर दें। आप देखिए, अगर आपने ये बीजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपका गट अच्छा होगा, और हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छा है। एक कॉल हम लेंगे यहाँ पे
इसी बात पे हमारे साथ कौन लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? आज रमशा की जगह आपको देख के अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है, लेकिन रमशा अपना मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ और आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, आपका जो मुस्कुराहट देखता हूँ इट्स क्वाइट डिफरेंट, और आपका स्टाइल माशाल्लाह आज मुझे मौका मिल गया इस बात करने का, तो मैं अक्सर आपको देखता हूँ तो यू बहुत वेरी डिफरेंट स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। नवाजिश आपकी मोहब्बत खुलूस है कि आप हमें पसंद करते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छा आप तक जो है वो खबरें, बातें, हंसी मजाक और आपके मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ, 12-15 साल से तमाम शोज का मुझे सारे तकरीबन चैनल्स वाले जानते भी हैं। हाँ। और आपका तो बहुत रेगुलर कॉलर आपके शो का भी हूँ माशाल्लाह से, और जो आपके मेहमान बैठे हैं इनसे भी रेगुलर बात होती है और ये इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं अपने डॉक्टर ये हकीम साहब से बात करूँ, छाए रहती है, तो कोई चैनल देखो, अभी भी थोड़ी देर पहले किसी चैनल पर बैठे हुए थे माशाल्लाह, ये तो छाए हैं हमारी कोशिश सर ये होती है कि हम अपने चैनल पर बैठ कर वो तमाम बातें डिस्कस कर लें जो आजकल के दौर में ज़रूरियात है ना, जो हमें जिसकी ज़रूरत है, जिसमें हम इस बात से शुरू कर लेंगे। बीजे के हवाले से बात की ना, तो मेरे भाई आप कराची वो शहर है जिसके अंदर हैरत अंगेज शायद लोगों को अंदाजा नहीं, यहाँ हर चीज पनपती है। आप बिलीव करें कि यहाँ कटहल के पौधे हैं, यहाँ आप गोलियों के पौधे हैं, जंगल की हर चीज लगी हुई थी कराची शहर में, मैंने खुद देखा है। और अनफॉर्चुनेटली आप पानी की बात करें तो मेरे घर के पीछे बिल्कुल हाइड्रेंट है और हमें पानी नहीं मिलने से होता। ये तो एक ऐसा मसला है जिस पर मतलब आपका इलाका कौन सा है? मेरा बफर जोन का इलाका है, बिल्कुल हाइड्रेंट के पीछे ही है डीसी ऑफिस। डीसी ऑफिस के बाद वहाँ हमें टैंकर मंगाना पड़ता है और हमारे घर पानी नहीं आता हमारे यहाँ, जबकि नल में पानी नहीं आ रहा, टैंकर में पानी आ रहा है। बिल्कुल, टैंकर में भर रहे हैं ना, हमारे सामने भरते हैं, हम तो खुद जाते हैं देखते हैं। एनीवे खैर ये मौजूद नहीं आपका, मैं मौजूद की तरफ आके बात करता हूँ। इनसे सवाल ये देखिए, हमारे यहाँ जो बीज की अफादियत का बिल्कुल एहसास नहीं, लोग हम बीज जाया करते थे, फेंक देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इस बीज की अहमियत है। स्पेशली मैं कुछ बीज ऐसे हैं जिसमें जैसे कटहल है, कटहल के बीज को आप पका भी सकते हैं, कच्चे केले को भी पका सकते हैं, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो इनसे हकीम साहब से मेरा सवाल ये हकीम साहब बात है कि अगर हमें अब कैसे अवेयरनेस मिलेगी, आप अभी तो आपने अच्छा बड़ा डिफरेंट आपने मौजूद रखा है, लोग नहीं रखते नॉर्मली, कि कौन कौन से बीज हैं जैसे जो हम जनरली फल खाते हैं जिसको हम यानी कच्चे में पका भी सकते हैं और वैसे हम पक जाता तो फेंक देते हैं, तो इसके बारे में जरा बताइए कि कौन से बीज सालन हम इसे पका सकते हैं। ये मेरा सवाल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें बातें। जी साहब, लेकिन जो बीजों की अफादियत का ये कह रहे थे, और हम कौन से बीज जो है वो डायरेक्ट खा सकते हैं। ओके ठीक है, हम तरबूज खाते हैं, तरबूज बीजों के समेत खाएं आप। अच्छा, उससे आपके अंदरूनी जख्मों को ये ख़त्म करती है। अच्छा, हाँ, अमूमन लोग इसको हाँ, और दूसरा ये है कि तरबूज के बीजों में ये क्वालिटी है कि जिनकी मेमोरी लॉस हो रही हो। अच्छा, हाँ, भूलने की शिकायत होती है, शॉर्ट मेमोरी, बात करते करते भूल जाते हैं कि मैं क्या कह रहा था, एकदम कहते हैं। तो ये तरबूज के बीज जो हैं ये उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। इसे छील के इसका मगज़ जो है बारीक पाउडर बना लें, लेकिन ये हाथ से बनाना है, मशीन से नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, क्योंकि मशीन में डालोगे चिपक जाएगी। अच्छा, हाँ, तो उसकी एक चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। ओके, आप देखिएगा आपकी मेमोरी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपकी यादाश्त, और जो आप जैसे कोई स्क्रैप पढ़ रहे होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, वो फौरी आपको याद हो जाएगी। अच्छा, हाँ हाँ, हमारे साथ अमूमन यही शिकायत हो रही है कि बार बार रिपीट नहीं करना, भूल जाते हैं, अचानक से जहन में नहीं आता। तो ये उसके लिए बहुत बेहतर है, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आज एग्जाम्स हो रहे हैं बच्चों के, हाँ, बिल्कुल उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो रोज़ाना एक चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि जो बीज नहीं खाने, जी, वो आप पपीते के बीज ना खाया करें। पपीते के बीज ना खाया करें, इसी बात को मैं आगे लगाऊंगा, करेंगे इस बात को आगे। वक्फा सर थोड़ा ज़रूरी है, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जानते हैं कि क्यों नहीं खाने चाहिए पपीते के बीज, क्या इसके नुकसानात हैं और किस किस के फ़ायदे हैं, वो मज़ीद अभी बात करेंगे। उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शाह साहब। वक्फे के बाद दोबारा खिदमत होंगे सिटी एट 10। ओके जनाब अली, वेलकम बैक करेंगे अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सिटी एट 10, और आपका मेज़बान अजहर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है, और सुबह सुबह हाजिर है, एकदम लाइव हाजिर है, और आपकी बातें हमारी बातें और हमारे दिमागों में घूमने वाली वो सब बातें आज हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ जहाँ फ़ायदा मैं चाहता हूँ। देखिए मेरे अपने प्रोग्राम में भी होता है, और मैं आज के इस प्रोग्राम में भी अपने प्रोड्यूसर से, जो इस मॉर्निंग शो के प्रोड्यूसर है शुजा और उसकी पूरी टीम, इनके साथ बैठे हुए थे, और हम यही बात करते हैं कि यार हम उस पर बात करें जिस पर लोगों को फ़ायदा हो, कि देखने वाला बोले यार मैंने आज जो टीवी लगाया इसमें मुझे कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो यार मैं रुक जाऊँ। तो आज फ़ायदा ये है कि आज जो है हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आमदन हकीम भी कहा जाता है, पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ कर आए माशाल्लाह, और पाकिस्तानी आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। सर बीच पर हम थे और आपने कहा कि पपीते के बीज जो है वो नहीं खाने चाहिए। हाँ,
नुकसान ना, उसका नुकसान ये है कि थोड़ा सा जहरीला होता है ये। ठीक। और ये वैसे आम तौर पे पेट की कीड़ों को ख़त्म करने में दिया जाता है। ओके, ठीक है, लेकिन आम तौर पे नहीं खाना पपीता चाहिए। खा लें, वो पपीता खा लें आप। और जिस तरह मैंने तरबूज का जिक्र किया था, आप तरबूज बीजों के समेत खा लिया। अच्छा। जो उसका लाल हिस्सा है खा लिया। जो उसके पीछे वाइट हिस्सा आता है ना, जी जी, आप उसको केक की तरह काट लें आप। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उससे आप फेस पे आप रब करें। ओके, फिर टिश्यू पेपर से पानी का स्प्रे करके उसको साफ करके इसके ऊपर आप बेस लगाएंगे मेकअप का, वो ख़राब नहीं होगा आपका। स्किन हाँ। फट जाती है ना मेकअप, थी ना मेकअप फट जाता है लोगों का, चेहरा खराब हो जाता है। आजकल गर्मियाँ बहुत है, शादियाँ हो रही हैं, मेकअप आप अगर वो करेंगे तो लॉन्ग स्टे रहेगा। ठीक है, एक ये बेनिफिट्स हो गए। और दूसरा ये है कि अक्सर लोगों को थायराइड हो जाता है। अच्छा, अब थायराइड में T3, T4, THS ये डिसबैलेंस हो जाते हैं और इसमें अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगती है, गला दबता हुआ महसूस होता है, घबराहट बेचैनी रहती है, कभी बीपी शूट कर रहा है, कभी लो हो रहा है और कभी वेट बढ़ रहा है, कभी वेट कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चेंजिंग्स आती रहती हैं। तो उसके लिए एक फली आती है सरस की। सरस की? सरस। अच्छा, सरस, SERS। ये पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा? पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तुख्म सरस, ये बीज होते हैं, ये थोड़े से कड़वे होते हैं। ये एक पाउडर ले लें, पहले उसको साफ़ कर लें, फिर उसको बारीक पाउडर बना लें आप। छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और एक छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लें। 3 महीने यूज़ कर लें और अपना थायराइड प्रोफाइल करा लें। ओके। T3, T4, TSH इंशाल्लाह तीनों कंट्रोल में मिलेंगे आप। ओके, फाइन, ठीक है। अच्छा हुमैरा, मैं ये बताइएगा कि बालों का गिरना हो जाए, छाइयों का सबसे ज़्यादा ख़वातीन को इशू होता है एक एज में, फिर ज़ाहिर है फिर हार्मोन्स की तब्दीली का आना, तो कहते हैं चिया सीड बड़े मुफीद और कौन बेस्ट है? सिर्फ बालों के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर आप चिया सीड दिन में डेली 2 चाय के चम्मच डेली लेना शुरू कर दें, जैसे रात को भिगो के रख दीजिए आप, और सुबह आप जो है इसको किसी भी पानी में ले लें या किसी दूध में ले लें, किसी भी आपने किसी फॉर्म में भी लेके उसको आप इंटेक कीजिए। आप देखिए आपका हार्ट का प्रॉब्लम, आपका शुगर का प्रॉब्लम, आपकी जितना भी गट्स का जो भी प्रॉब्लम है, शुगर हाई के लिए मैं ये बता दूं, चिया सीड्स अलग होते हैं और तुखमलंगा अलग होता है। हाँ, फैमिली लगती वही है। हाँ, लेकिन दोनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो ये दोनों आप दोनों ले सकते हैं। ठीक है। थोड़ा मेरे ख्याल से प्राइस का फर्क है, लेकिन ये कि दोनों ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा। ये बताइएगा कि शुगर का हाई होना, जोड़ों के तकलीफ का शुरू होना, दीगर मसाइल, आँखों की बिनाई का, ये सब चीज़ें, इसके लिए क्या बीज आपके निगाह में? इसके लिए सबसे अच्छा होता है बादाम। बादाम, आपके बादाम जो होता है, बादाम आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और बादाम अगर आप जैसे डेली 7 बादाम हम कहते हैं रात को भिगो के रख दीजिए आजकल गर्मी में, और सुबह छिलका उतार के आपको खूब चबा के खाना है उसको। अच्छा। बादाम खाइए, 7 बादाम आप डेली खाइए। उसके अलावा जैसे नट्स हमारे पास हैं, अखरोट जिसे कहते हैं, अखरोट की गिरी होती है। अखरोट भी आपकी ओमेगा 3 होता है इसके अंदर। आपकी फैटी एसिड्स वो होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो आप एक गिरी अखरोट की ले लीजिए, वो आप खा लीजिए साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा मूंगफली बहुत अच्छी है। लेकिन मूंगफली हम सिर्फ सर्दियों में ही खाते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं गर्मियों के वो फ्रूट नहीं है, लेकिन गर्मियों में भी आपको थोड़ा सा जैसे 8-10 दाने अगर आप ले लेते हैं रोजाना। हम लोग तो पता है हमने ये चीज़ों को इनटेक नहीं किया हुआ। मूंगफली आप देखो कि आप अगर अब साथ वाले कंट्री में हम चले जाएं, मूंगफली चटनी में मूंगफली डल रही होती है, चटनी बनती है। बिल्कुल आप देख लीजिए, साउथ इंडियन डिशेस जितनी हैं उसमें आप मूंगफली का इस्तेमाल होता है, नारियल का इस्तेमाल होता है। अच्छा। नारियल हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे होते अपनी लाइफ में। इन चीज़ों का इंटेक हम बिल्कुल हम आर्टिफिशियल फूड्स किडनीज के लिए बड़ा अच्छा होता है नारियल, बहुत अच्छा। नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है, नारियल की गिरी बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपनी खाने में नहीं डल रहा तो आप एक चटनी के तली बना लीजिए। आप पुदीना और हरी मिर्चों की जो चटनी है हरे धनिया की बनाते हैं, उसमें आप नारियल की गिरी भी डाल लीजिए, बहुत मज़े की बनेगी। बहुत मज़े की बनती है। कॉलर हम यहाँ पे लेते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम होता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और हमारे नबी भाई और हमारी ये भाई क्या नाम है, उनको मेरा सलाम चाहिए। जी। और हम आपका कॉमेडी प्रोग्राम देख रहे थे, जबरदस्त का बहुत, और आज आपको देख के बहुत खुशी हुई। बस आज मौका मिल गया मुझे यहाँ बैठने का, तो मैंने कहा चलो। हाँ। और सुना, सब खैरियत से, घर में सब ठीक है, पानी बिजली गैस सब आ रहा है? अल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। लाख एहसान है, पानी लाइट
इतना शुक्र ये जो आपने कही है ना, अल्लाह का शुक्र है, यकीन जाने हर बात में अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें हर मोड़ पर, तो यकीन जाने आधे मसले वैसे खत्म हो जाएंगे। नहीं, अगर भाई गर्मी हो सर्दी हो, हमें पता हर साल हमारा पता नहीं हमारे यहाँ हंगामा राइस में की, थोड़ा सबर करे, सबर खत्म हो गया, सबर खत्म हो गया, बर्दाश्त खत्म हो गई। हकीकत में हाँ, यकीन जाने हमने ऐसा वक्त भी देखा, खाने को नहीं था, रोटी पानी जिससे भी खाई उसको भी अल्लाह के आगे सिजदा किया। आज अल्लाह ने बहुत नवाजा है, मेरे मियाँ नहीं है, मेरा बेटा है, 3 बेटे, सबकी शादी कर दी। क्या पूछना चाहेंगे? आज हमारे हर्बलिस्ट मौजूद हैं माशाल्लाह, नामी गिरामी शख्सियात, क्या कुछ पूछें आज? मैं चाह रहा हूँ आप फ़ायदा उठा लें आज। जी, हमारे शाह नज़ीर भाई बहुत अच्छे हैं और हमने उनका इलाज भी किया था, बस थोड़ी वजूहात से नहीं जा पा सकते थे, लेकिन ये कि ये अभी मेमोरी के बारे में कोई जड़ी बूटी बता रहे थे, वो बता दें। ठीक। और जिससे कि अभी इससे पहले सदर में थे, अभी सारे से करीब हैं कि अगर हम जाएं तो हम मुलाकात कर सकते हैं, वो बताइए। अच्छा, दूसरी बात, मेरा कामरान से भाई को बहुत बहुत सलाम से, मेरा अपना उनका प्रोग्राम देखती हूँ, जितना वो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ये अजर उनको बहुत बहुत दे, अल्लाह उनकी नीतियाँ उनकी औलाद के लिए आगे सब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वहाँ से आवाज़ इधर उधर हो गई, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कॉल कर रहे थे साहब, मेमोरी के लिए कह रहे हैं क्या? जी जी, देखो मेमोरी के लिए, यादाश्त बढ़ाने के लिए सिर्फ तरबूज के बीज, तरबूज के बीज आपने उसका मगज़ ले, हम पंसारी के पास भी मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाएगा, उसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जो सूट करता है आपको। ठीक है, और ये कम से कम महीना 40 दिन यूज़ कर लें, बहुत है, इंशाल्लाह मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी और एक्टिव भी हो जाएंगे सर। अच्छा, एक जिक्र आपने किया था शुगर का। जी जी जी, शुगर जब हाई होती है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, तबीयत में बेजारी हो रही होती है, तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो शुगर की, अपने शुगर की अगर इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं या कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसे जारी रखना है और उसके साथ जो है आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी, मुंह का खुश्क होना भी दूर हो जाएगा। इसमें भी बीज का ही इस्तेमाल है। ठीक है, आपने लेना है जामुन के बीज, जामुन के बीज 100 ग्राम, करंजवा के बीज 100 ग्राम, इंद्रजों के बीज, इंद्रजों तल्ख, ये भी 100 ग्राम। इनको साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले सादा पानी के साथ, और बाकी जो डॉक्टर की दवाएं वो जारी रखनी है और उसमें रद्दोबदल अपने डॉक्टर के मशवरे से कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। और इंशाल्लाह हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी और एक्टिव भी हो जाएंगे और शुगर भी कंट्रोल लेवल पे आ जाएगी। अगर आप HbA1c कराएंगे, फास्टिंग कराएंगे, रैंडम कराएंगे, तीनों आपको इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेंगे आपको। ठीक हो। और एक चीज़ आपने जिक्र किया था ज्वाइंट्स के लिए, ज्वाइंट्स के लिए, जोड़ों, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में लोग, जवानों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जी हाँ, और एक घुटनों में दर्द, एक कमर में दर्द, कमर के मोरों में दर्द, L4 L5 के मोरे हिल जाते हैं जिसको अर्कुल निसा कहते हैं। अच्छा। और एक घुटनों में दर्द जो अर्थराइटिस पेन जिसे गठिया का दर्द कहा जाता है, उसको ठीक करने के लिए भी आप बीज का इस्तेमाल करेंगे। आपने लेना है भिंडी के बीज, भिंडी के बीज। ठीक है, भिंडी के बीज आप ले लें 50 ग्राम। ठीक हो गया। और इसमें डालेंगे इमली के बीज, जो हम इमली खाते हैं, ये पंसारी से आपको मिल जाएंगे। आपको कहना है इमली के बीज 50 ग्राम, भिंडी के बीज 50 ग्राम और मुश्क दाना 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 2-4 महीने यूज़ करना है। फ़ायदा आपको 4-5 दिन में हो जाएगा। आप देखेंगे काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, दर्द में काफ़ी आराम होगा। इसको रोकिएगा नहीं, जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर आप इसे रोकिए। बहुत बढ़िया है, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वक्फे का मुझे कह दिया गया है, फिर मैं आपसे मज़ीद और बातचीत करूँगा। मैं से थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, काम की बातें हो रही हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। और कुछ सवाल ऐसा आ रहा है जो शायद मेरे माइंड में ना आ रहा हो, तो आप भी हमसे रुजू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। सिटी एट 10 में आपके साथ, आप हमारे साथ और मशवरे हो रहे हैं इनके साथ, क्योंकि हर्बलिस्ट हैं हमारी पास और आपकी स्क्रीन की ज़ीनत आप हमारे साथ। जनाब अली, हम बात कर रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं। कॉल्स भी कर सकते हैं यार, कॉल कर लेना। तो अगर कोई मशवरा हो, कोई आइडिया हो, कोई पूछना हो तो बिल्कुल पूछ लेना, ताकि फ़ायदा हो। मेरे मन में कुछ और चीज़ें आके मैं सोचा कि वो भी हम पूछ लें। एसिडिटी की शिकायत, पहले आप प्लीज़।
एसिडिटी बेसिकली हम होती क्यों है, पहले तो वहाँ पर आ जाए। हाँ, होती इसलिए है कि हमारी जो डाइट है उसके अंदर एक तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है, जिसका मेन जो ऑयल जिसमें पक पक के वो ऑयल इतना गंदा हो चुका होता है कि वो उस ऑयल की वजह से हमारी एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है। दूसरा, हमने खानों में जो मिर्च मसाले हैं, एक तो वो ओरिजिनल नहीं होते, दूसरा और फिर ये कि हमने अपना टाइमिंग जो है खानों की वो बिल्कुल आउट कर दी है कि जब मर्ज़ी आता है बैठ के खा लेते हैं, जो मर्ज़ी आया जो जिस टाइम पर भी हुआ। तो हमारे लिए कुदरत ने कोई टाइम मुकर्रर किए हुए, सुबह नाश्ते का, दोपहर खाने का, रात खाने का, कि मगरिब तक हमारा बस ये होता है कि खा लिया जाए। सही। लेकिन हम मगरिब के बाद क्या रात को 12-1 बजे भी दिल करता है तो उठ के जो मर्जी होता है खाना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो मैदा जाहिर है वो भी एक, जैसे हम इंसान, हमें कोई वो भी इंसान है, वो भी उसके अंदर भी एक जान है। वो भी कहता होगा कि पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्या समझा हुआ है, 24 घंटे सब कुछ मलबा डाल देते हैं कि जो मर्जी खा लो। और फिर डाइजेस्टेशन का भी जो होता है ना एक टाइम पीरियड होता है, इसीलिए कहा गया है कि सूरज ढलते ही आप अपना खाना पीना बस बंद कर दें। अच्छा। उसके बाद जो है आप सो जाएं जल्दी। लेकिन हमारा वो टाइम जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल बदल चुका है। क्या करें जी एसिडिटी के लिए? तो एसिडिटी के लिए एक मैं नुस्खा बताती हूँ बड़ा अच्छा सा, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मीठा सोडा हमारे पास घर में मौजूद होता है। नॉर्मल पानी में आप 1/4 टीस्पून पानी में हल करें और वो पानी पी जाएं। आप देखेंगे कि अच्छा, ये जो मैं मीठा सोडा बता रही हूँ ये एसिडिटी की टैबलेट्स में मौजूद होता है। हाँ, टैबलेट्स में भी आता है। हाँ, तो ये आप अपने घर पे मीठा सोडा रखिए, मीठा सोडा पानी में डाल के पिए। कोशिश करें कि दूध और पानी मिला के जो पीते हैं, कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अभी जो गर्मियाँ आ रही हैं उसमें आप नमकीन लस्सी बना के लाजमी दोपहर में पिए। दही भी घर का जमा हुआ हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने घर पे जमाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, लेकिन जितनी हमारी बॉडी से अभी सोडियम निकल रहा है, ज़ाहिर पसीना इतना खारिज होता है कि सोडियम निकल रहा था, तो नॉर्मल पानी के बजाय आपने सोडियम वाला पानी लेना है। घर में आप नमक वाला पानी बना सकते हैं। आप आपके पास देखें, आपके अभी हम फ्रूट्स का भी जिक्र कर रहे थे, फालसा इतना अच्छा आया हुआ है। फालसे का शरबत बना के पिए आप, गुड़ डाल के फालसा पका के आप रख लीजिए। मैंने तो ये सारे फ्रूट्स का हमेशा मैं निकाल के नेक्टर बना के रखती हूँ, ले लीजिए जी। बिल्कुल जनाब अली। कॉलर है और कॉलर से क्या जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कौन है और कहाँ से है? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं अशरफ बात कर रहा हूँ जी। मेरा सबसे सवाल ये है कि मुझे शुगर है 120 और उम्र का 40 साल उम्र है, और ये है कि मेरे जिस्म में तकलीफ रहती है और मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर भी कभी हाई हो जाता है, 130 और 140 रह जाता है। तो मैं काफ़ी दिनों रहती हूँ। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सर। शुगर देखिए, शुगर तो 120 कंट्रोल लेवल कहलाती है। मेरे ख्याल से फास्टिंग ना हो। हाँ, फास्टिंग भी हो तो कंट्रोल लेवल है। ठीक है, ठीक है। 100 और 125 तक ये बॉर्डर लाइन कहलाती है। ठीक है, ठीक है। और इनका वेट ज़्यादा है। अपना वेट ये कम करें। देखो, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें या 45 मिनट की वॉक करें आप। और इसके साथ जिससे ना चला जाए, जिसका वजन ज्यादा हो, घुटनों में चाहे तो उसके लिए भी बता। अच्छा, वो आपके पास है? हाँ सर, आप मुकम्मल करें। मेरी सुन लें वरना मैं रोने शुरू हो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आपको मौका दिया जा रहा है सर। देखें, इसके वेट को कम करने के लिए, चाहे मर्द हो ख़वातीन हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने लेना है सनोबर के पत्ते। सनोबर के पत्ते आप ले लें 50 ग्राम, तरफला 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ, चाहे खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। हर 5-6 दिन में 1 किलो वज़न कम होता जाएगा। अच्छा। हाँ, आपको जितना वेट कम करना है उतना अरसा यूज़ करके छोड़ दीजिए, दोबारा वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी, एक और कॉलर लेंगे जी जल्दी से, वक्त बड़ा कम है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे। क्या पूछना चाहेंगे? आज हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद हैं। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, हमारा सवाल है कि हमारे घुटनों में, टांगों में दर्द रहता है बहुत, मेरे को भी, मेरे घर वाली को भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। टांगों में तकलीफ़ का रहना और घुटनों की जो हम अभी बात कर ही रहे थे, बिल्कुल। देखिए, घुटनों के दर्द के लिए तो सबसे बेहतर, मैं अभी एक एक्सरसाइज पहले वो बता दूं, शुगर हाँ, शुगर वाली, हाँ, शुगर हमारे इससे पहले शुगर वाले साहब थे। स्ट्रेट आपने अपनी बॉडी को ऐसे रख के बैठना है, प्लेन ऐसे पैर रखना है, और ये वाले पैर आपने यूं चलाना है, दोनों पैर अप एंड डाउन। इससे क्या होगा, आपका पैनक्रियाज जो है वो अपना वर्किंग शुरू कर देगा। ओके। क्योंकि पैनक्रियाज वर्किंग नहीं करता, जिसकी वजह से आप शुगर के मरीज बनते हैं। अच्छा। तो पैनक्रियाज अगर आप वॉक तो शुगर कम भी होगी, जिनको शुगर है बैलेंस हो जाएगी, शुगर है उनकी शुगर कम होगी, ज्यादा है उनकी कम हो जाएगी, जिनकी कम है, क्योंकि शुगर लो भी हो जाती है बाज़ औक़ात, तो आपको कोशिश ये करनी है कि पैनक्रियाज को वर्किंग में लेकर आना है, ठीक है ना। बाकी रह गए घुटनों के दर्द, सारे चीज़ों की एक्सरसाइज होती है। हम जब बैठ जाएंगे, घुटनों का दर्द हर एक को है, हर जगह बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाते हैं आपने स्ट्रेट पैरों को ऐसे रख के स्ट्रेच करना है। नीचे से अगर आप स्ट्रेच करेंगे ना, तो ये वाली आपकी ये चीज है, पिंडलियां हैं, हाँ। ये खिंचना शुरू होंगी। खिंचने से क्या होगा कि आपका ये जो घुटना, यहाँ से जो घुटना है, ये आपका ये भी वर्किंग में आना शुरू होगा। ये आपने स्ट्रेच करना है, और ऐसे जैसे आप ऐसे 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 पैर को करते, लेट के आपने ये एक्सरसाइज करनी है। जितनी दफा आप बैंड करेंगे ना घुटने को, आपका घुटना वर्किंग में आना शुरू। वेरी नाइस सर। इसके लिए कोई बीज बताएं, कोई ऐसा पहले वाले भाई जिनकी शुगर, और जो आपके भाई जिन्होंने घुटना और पाँव की तकलीफ का कहा है। देखिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बीज है? जामुन के बीज, करंजुआ के बीज, ठीक, और इंद्रजो तल्ख के बीज, ठीक, इनको मिला के 100 ग्राम पाउडर बना लें। ठीक। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। और जिनको जो ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना है आपने कुछ अर्सा। और जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, तो वो इमली के बीज, ठीक, मुश्क दाना, ओके, और भिंडी के बीज, ओके, ये 3 बीज ले लें। इन्हें साफ करके मिक्स करके पाउडर बनाएं, यानी 100 ग्राम ले लें। इनको पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना है। फ़ायदा आपको 4-5 दिन में काफ़ी हो जाएगा, दर्द में आराम आ जाएगा। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, उसको फॉलो अप ज़रूर करें, कुछ अर्सा उसको दें आप। लेकिन जैसे दर्द में मैंने कहा ना, 5 दिन में आराम आ जाएगा, 5 दिन में आराम आ जाएगा, लेकिन रोकिएगा नहीं। जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर रोकिए, फिर हो गई। ओके फाइन। हम आते हैं अब नज़ला ज़ुकाम, ठीक है जी। हमारे समटाइम अभी तो खैर गर्मियां हैं, कहीं बहुत किसी को गर्मियों की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ठंडा लोग पानी पी रहे होते हैं। और कुछ लोग यहाँ से ट्रैवल करके ऐसे ममालिक जाते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है, एकदम वेदर का चेंज होना, तो नज़ला ज़ुकाम की शिकायत तो हो जाना। या कुछ लोग यहीं से मरी ही चले जाएँ, अपर एरियाज़ घूमने के लिए भी चले जाएँ, इस वक्त मौसम वहाँ भी ठंडा है, तो उनके लिए क्या बीज होगा, क्या टोटका होगा, क्या ऐसा खाएँ, या किस चीज़ से इज्तनाब करें? बिल्कुल, हमारे पास जो है चना, जो है ना, चने का सत्तू बेहतरीन है। चना, अगर आप चना, भुने हुए चने ले लें खाली, और उसको पाउडर बना के घर में रख लें, गुड़ के साथ आपने उसको बना के अगर शरबत लेंगे, तो ये आपकी जो बॉडी की हिद्दत है उसको भी कम करेगा, और आपके नज़ले को भी कंट्रोल करेगा। चना, जो भुना हुआ चना होता है, वो आपने वो लेना है। और जो मार्केट में सत्तू मिलता है, वो जो सत्तू जिसे कहते हैं, वो क्या? चने का सत्तू होता है, जौ का सत्तू होता है। वो सब जौ को भी भून लिए, जौ भी बहुत अच्छी है, चना भी बहुत अच्छा है। ये आपने, ये बीज ही है एक तरीके से, आप ले रहे हैं, टेक कीजिए इसको। दूसरा, एक हमारे पास यहाँ कराची में कम है, लेकिन पंजाब में होती है जवार, जिसे कहते हैं हम। जवार भी एक बहुत अच्छा बीज है, उसका आटा अगर आप बना के रख लें, जवार की रोटी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, जवार का इस्तेमाल कीजिए। ये जो जोड़ों का दर्द है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक गुड़ हमेशा अपने साथ रखिए, ताकि ये जो एंटीऑक्सीडेंट हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, तो गुड़ आपकी जितने भी इर्द गिर्द जो माहौल है, उसका जितना आपका असर होता है बॉडी के अंदर, वो उसको डिटॉक्स कर देता है। वेरी नाइस। एक और कॉलर लेंगे, हमारे साथ कॉलर है जी। कौन है, कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, आयशा बात कर रही हूँ मैं। आयशा कहाँ? हाँ, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आयशा कैसी हो, ठीक हो आप? मज़े में? जी ठीक। क्या सवाल है कि मुझे जो है ना एलर्जी रहती है, मेरे गले में रेशा जैसे गिरता है, साइनसेस का प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। कोई सीविट आ रहा है, मैंने सुना था तुखमा लंबा खाने से सही होता है, वो क्या इसमें हकीकत है? ठीक, बड़ी अच्छी, ये भी साइनस। हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया आयशा। ये साइनसाइटिस एलर्जी कहलाती है। अच्छा। गले में बलगम गिरता है, और इसकी वजह से गला खराब भी हो जाता है। बिल्कुल। और सुस्ती काहली होती है, कहीं जाने को दिल नहीं करता, सर भारी रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो हमारी एंटी एलर्जी आती है, वो तुख्मे खत्मी आती है। तुख्मे खत्मी, ये बीज होते हैं आयशा, सुन लीजिएगा, तुख्मे खत्मी और बरगे बनफ्शा के पत्ते। अच्छा, ठीक है। ये दोनों 1-1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिएं।
आप देखें कि बेहतर हो गई है तबीयत तो फिर इसको एक टाइम कर दें। अच्छा। ये कम से कम कुछ दिन इस्तेमाल करना है, फ़ायदा आपको पहले दिन ही हो जाएगा। ओके। आपका बलगम आना कम हो जाएगा, सर दर्द में आराम आ जाएगा, गला ख़राब होना बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा आप बेहतरी की तरफ चल पड़े। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक। आखिर में हाफ सर का पेन का होना अक्सर बेशतर, माइग्रेन पेन, माइग्रेन इसे कहा, दर्द शकीका। माइग्रेन के लिए सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपको स्टार्ट हो गया तो अंधेरे में आप चले जाएं, आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए, सूरज की रोशनी में ना निकलिए। और इसका एक बहुत अच्छा सा मैं टोटका बताती हूँ, जलेबी का जो शीरा होता है उस सुबह आपने निहार मुँह थोड़ा सा ले लेना है, जितना आप खा सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, वो आपने 3-4 दिन करना है। बस ये आपका दर्द शकीका जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि उस दौरान आपने रेस्ट करना है बस, और कुछ नहीं है। आप आँख बंद करके अगर आधा घंटा भी लेट जाएँ तो आपका दर्द सही हो जाएगा। सर बस आधा सेकंड बाकी है। जी आधे सेकंड में प्लीज। जिनको भी माइग्रेन पेन रहता हो, एक बूटी आती है इस्तेखुद्दूस, अच्छा, इसको लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। ठीक। रात को सोते वक्त रोजाना पिएं, कम से कम 40 दिन तक, आपकी माइग्रेन से जान छूट जाएगी। बहुत ज़बरदस्त दोनों आइडियाज़, दोनों से मैंने आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। अरे थैंक यू। और हुमैर साहब आपका आपके साथ आते हैं तो बहुत एंजॉय होता है। अरे नहीं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपको मज़ा आ रहा है और हमें आपके साथ, और आपको फ़ायदा। मेरी कोशिश, मैंने कहा कि मेरे अपने प्रोग्राम हम और आप में भी मेरी कोशिश थी कि एंटरटेनमेंट भी मिल जाए उनको, और कॉमन सेंस के सवाल भी मिल जाते हैं वहाँ से, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी स्कूल से मैं टूर भी लोगों को करवा देता हूँ। उसमें तो जिसने एडमिशन लेना है, जहाँ जाना है उसके लिए आसान हो जाता है। और यहाँ ये भी फ़ायदा मैंने आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वक्फा बड़ा कम है, छोटा है, बहुत कुछ कहना है, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होते हैं सिटी एट 10 में। वेलकम बैक वंस अगेन, प्रोग्राम सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है, और वक्त बड़ा कम है और बहुत कुछ दिखाने को है और बहुत कुछ मिस हो जाता है, लेकिन पूरी कोशिश होती है। लेकिन खैर इस बहाने रोज़ाना आपसे मुलाकात हो जाती है, आपकी कॉल्स भी आ जाती हैं। इससे पहले हमारे हकीम थे, यानी कि हर्बलिस्ट मौजूद थे, उनसे मैंने कोशिश की जब तक आपसे बात की जाए। हमारे साथ हारिस हनीफ मौजूद हैं। हारिस हनीफ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। यार बड़े ज़बरदस्त आपने ये जो है, क्योंकि आज वर्ल्ड टर्टल डे बनाया जा रहा है, इस हवाले से माशाल्लाह ये हर साइज़ का आपके पास मेरे ख्याल से ज़बरदस्त हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ना, इसके अंदर 2 इकसाम हैं। अच्छा। एक टर्टल है और एक टॉर्टोइज है। ओके। टर्टल जो होते हैं वो लोगों को यही नहीं पता होता कि टर्टल और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस है। उनको सिर्फ यही पता होता कि कछुआ है। हाँ हाँ। तो कछुए के अंदर भी इकसाम होती है, एक पानी वाले होते हैं और एक खुश्की वाले होते हैं। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जी जी, ये रेड एयर स्लाइडर टर्टल है। ओके, ठीक है। और इनके फ्लैप्स हैं जिससे ये स्विंग करते हैं। ठीक है। अच्छा। और जो आपको आगे नजर आ रहा है, ये अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइज है। ये दिखाइएगा, मास्टर में दिखाइएगा। ये जो है वो खुश्की के होते हैं। अच्छा, ये वाले खुश्की के होते हैं। हाँ, और इनके क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, जिससे ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और ये स्विमिंग करके रहते हैं। ठीक है। ये हर्बीवोर होते हैं टॉर्टोइज जो होते हैं, और जो टर्टल होते हैं वो ओमनीवोर होते हैं। जो लेक्स के अंदर और जितनी भी दरियाएं वगैरह होती हैं, इसके अंदर जो जम्स वगैरह होते हैं और जो फिशेस होती हैं, उनको खाते हैं। अच्छा। और ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? ये जितने भी डिजीज़ होते हैं लेक्स के अंदर और पूरे जो हमारे समंदर है उनके अंदर जो डिजीज़ होते हैं, ये उनको खा के मेंटेन रखते हैं। लोग अपने तालाब में जो पॉन्ड्स घर में उसमें भी छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप, और होने भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जैसे स्टार फिश होती है, बिल्कुल बिल्कुल एक्वेरियम में लोग डालते हैं उसकी सफाई। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से ये भी सफाई भी रखते हैं, और इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं जो हमारे इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और सिर्फ ये ही नहीं कि टर्टल टॉर्टोइज नहीं, इसके साथ साथ जितने भी एनिमल होते हैं सबका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से टर्टल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे इकोसिस्टम में एक नहीं बेशुमार इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अमूमन लोगों को शौक़ होता है, लोग इसको पालते हैं घर में, तो अब ज़ाहिर है एक मेंटेनेंस है, इनकी खुराक है, और समटाइम बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो खुशी में शौक़ में ले आते हैं, लेकिन बेचारे फिर वो नहीं सह पाते। उनके लिए मशवरा क्या आपकी तरफ से? उनके लिए यही मशवरा है कि कोई भी आप एनिमल, अगर पहली चीज़ तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, वो आप घर में एज अ पेट नहीं रख सकते। ठीक है। स्पेशली रेप्टाइल्स। अगर आप ये रखना भी चाहते हैं, इन केस हम लोग करते क्या है, क्या कोई बच्चा ख्वाहिश कर रहा है घर में, तो हम जाके घर से कुछ भी कछुआ, खरगोश या इस टाइप का कुछ भी लेकर आ जाते हैं, बट हम उसके बारे में पढ़ते नहीं है। जबकि हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये भी जानदार हैं, और इनके बारे में प्रॉपर आपको पहले स्टडी होनी चाहिए कि अगर ये टर्टल है तो ये किस पानी के कितने टेम्परेचर में रहता है, ये खारे पानी में रहता है, मीठे पानी में रहता है, ये खाने में क्या खाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले पढ़ना चाहिए, और फिर ही आप एनिमल को कैरी कर सकते हैं। वरना तो आप, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप एनिमल ना, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स, जो नॉर्मल डॉग, कैट, ये सब चीज़ें होती हैं रख सकते हैं, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं
टर्टल, टॉर्टोइज, ये दीगर जितने भी हैं तो वो ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। बेहतर है, अगर रख रहे हैं तो फिर सारी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। वक्त बड़ा कम है हनीफ, बहुत सारी बातें, लेकिन कम में मैंने कोशिश कर ली कि आपसे सारी बातें। थैंक यू वेरी मच हनीफ, आप आए और आपने लोगों को अवेयरनेस दी इस हवाले से। और अगर ये देखना है सारा तो ये कहाँ कैसे लोग अगर आपसे मिलना चाहें, बाय करना चाहें या विजिट करना चाहें मुलाकात के लिए, उसके लिए कहाँ कैसे? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये हमारी NGO है TRWG रेप्टाइल्स वर्ल्ड। हम पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो रेस्क्यू भी करते हैं, इन एनिमल्स को बचाते हैं। अच्छा, जितने भी ईगल्स, स्नेक्स, पाइथन्स और ये जितने भी अल्लाह ताला ने जितने भी एनिमल्स बनाए हम इनको मरने से बचाते हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं भी ये एनिमल्स नज़र आए, वैसे तो ये नहीं आते, लेकिन अगर इन केस कहीं नज़र आते हैं तो आप लोगों ने मारना नहीं है, आप हमें एक कॉल करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आके ये एनिमल रेस्क्यू करके ले जाते हैं। तो हमारी NGO इसके अलावा हमारा फार्म भी है, ये सुपर हाईवे पे फार्म है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। इस एनिमल सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ लॉयंस, बहुत सारे एनिमल्स आप मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनाब। वक्त बहुत कम था और बहुत सारी बातें समेट दी हमने इस प्रोग्राम में। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। खुश रहिए, खुश रखिए। सिटी 10 में अपने मेज़बान अज़हर बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।